सर गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे है सर? बस बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग प्रकाश सर। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम बस 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ओके। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, 7 बज गया। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सबसे पहले तो सबका स्वागत है हमारे इस कौटिल्य के आज के प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम वेंडर से क्या बात करें। हमने वेंडर शॉर्टलिस्ट कर लिया कि हम भाई प्रोस्पेक्टिंग हमने कर ली अपनी कि हम किनको अपना वेंडर बनाना चाहते हैं। अब उनके पास जाके हम बात क्या करें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बात को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा डेमो करें हम, जैसा मैंने आज सुबह भी किया था। और इस डेमो को करने के लिए मुझे 2 लोग चाहिए, एक जो एसीपी बनना चाहते हैं और एक जो वेंडर की तरह एक्ट करना चाहते हैं। आपको जो आप आज की डेट में करते हैं, आप किसी वेंडर के पास जाते हैं, उसको ग्लोबल गार्नर के बारे में क्या समझाते हैं, मैं चाहता हूं वो डेमो एक हम करें। फिर देखिए हम उसमें क्या सही कर सकते हैं, क्या और गलत गलत चल रहा है, या हम उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे इसके लिए 2 लोग चाहिए, एक जो वेंडर बने और एक जो अपने एसीपी की तरह उनको रिप्रेजेंट करे। तो 2 लोग मुझे डेमो के लिए चाहिए। तो कोई भी 2 लोग आप अपना हाथ रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपको कैमरे पे लाऊंगा। सिर्फ 2 लोग, फटाफट फटाफट। जो एसीपी हैं उनको यही काम करना है, तो एक डेमो हो जाए। ओके, मनीष निमावत जी हैं हमारे साथ। मनीष जी, आप क्या करेंगे? आप एसीपी बनेंगे, वेंडर बनेंगे, क्या बनेंगे? सर जो अभी मतलब जो है, जो मिलता है चांस, दोनों कंफर्टेबल हो। एसीपी भी हूँ, एक वेंडर भी हूँ मैं। ओके, तो 1 मिनट, दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको एक बार देखता हूँ। कहाँ गए? नोकिया करके थे। ओके, नोकिया 5.1 प्लस जो हैं उनका मुझे अनम्यूट का नहीं दिख रहा है। शायद वो मोबाइल से जुड़े हैं और उन्होंने अपना ऑडियो अभी तक ऑन नहीं किया है। आप अपना ऑडियो ऑन करें तो आप मुझे दिख पाएंगे, तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। तो मनीष जी को और कौन साथ देना चाहेगा? मनीष जी एसीपी बन जाएंगे और किसी एक को वेंडर बनना है। वेंडर बनना तो बहुत आसान है भाई, आपको कमी निकालनी है, आपको वेंडर नहीं बनना है। ओके, त्रिलोक जी। त्रिलोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर, अनम्यूट कर लिया। ओके, ग्रेट। सो मनीष निमावत जी और त्रिलोक जी अब हमारे सामने हैं। बाकी सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना वीडियो बंद कर दीजिए, हम केवल इन 2 लोगों को देखना चाहेंगे। जी सर। बाकी सब लोग अपना वीडियो बंद कर दीजिए। मैंने सबको हाइड कर दिया है और बाकी लोग अपना प्लीज अपना वीडियो बंद कर दीजिए। अब मुझे केवल स्क्रीन पे 2 लोग चाहिए, एक अपने त्रिलोक जी और एक अपने मनीष निमावत जी। बाकी सब प्लीज अपना वीडियो बंद कर दीजिए। मिस्टर मेलविन, आप अपना प्लीज वीडियो बंद कर दीजिए। ओके, गुड।
सो अब स्क्रीन पे हमारे केवल 2 लोग हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत कहते हैं ना, कोई भी डेमो करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि जब आपको इतने सारे लोग देख रहे हो तो लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि आप दोनों ने इनिशिएटिव लिया और आप दोनों स्क्रीन पर आए। ओके, मिस्टर राजू सरकार, प्लीज आप अपना वीडियो बंद ही रखिए। अभी मुझे कोई भी वीडियो ऑन नहीं चाहिए, सिर्फ मनीष जी और त्रिलोक जी का मुझे वीडियो ऑन चाहिए। मनीष निमावत जी आप अनम्यूट नहीं हैं। ओके, मनीष निमावत, मनीष जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सर, कर दिया मैंने। ओके ग्रेट। तो त्रिलोक जी और आप कौन एसीपी बनेगा, कौन वेंडर बनेगा? तो मैं वेंडर बनूंगा। ओके, तो त्रिलोक जी वेंडर हैं, मनीष ओके निमावत सर। जी आप एसीपी हैं। ओके सर। त्रिलोक जी आप क्या बिजनेस करते हैं कि आपको हम प्रपोज करवाएंगे जिस प्रोफाइल में आप कंफर्टेबल हो? ग्रोसरी सर। ग्रोसरी, आप एक ग्रोसरी वेंडर हैं। और मनीष निमावत जी हमारे एसीपी हैं। ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप ग्लोबल गार्नर में एज अ वेंडर बन के आइए। ओके राइट ओके सर। चलिए, बहुत सर, बढ़िया। कोई पूछ चुक हो जाए तो मैं पहले से सॉरी कह देता हूँ देखिए, ग्लोबल गार्नर टीम को भी। मेरा मानना है लाइफ में वी ऑलवेज लर्न। कुछ गलत नहीं नहीं नहीं, होता, जो गलत होता है उससे भी लर्निंग आती है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। हम सब एक फैमिली हैं, तो जो यहाँ पे गलती होगी वो रेक्टिफाई करी जा सकती है। अरे वो तो है ही सर, थैंक यू सर। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिलोक जी नमस्ते सर, मैं ग्लोबल गार्नर से आया हूँ। जी और सर आपका जो बिजनेस है ग्रोसरी का, तो उसके बारे में मैं थोड़ी आपके इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। तो जी। सर अभी आप अपनी मार्केटिंग जो करते हैं, वो आप अभी मार्केटिंग आप जो कैसे करते हैं, मार्केटिंग अपनी ग्रोसरी की दुकान की? अभी अपना ट्रेडिशनल तरीके से चलता है, कोई मार्केटिंग नहीं है। ओके, कोई मार्केटिंग नहीं है। ओके, मतलब कस्टमर आते हैं आपके पास, उसके हिसाब आपका सेल होता है। जी। तो सर आपने कभी इसमें ट्राई नहीं किया, जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, जो मतलब बार्नेट कंपनी है, जो एक्सवाइजेड दूसरी भी कंपनी है, आपकी खुद की आपने नहीं बनाई क्या सर अभी तक? नहीं, अभी तक बनाया नहीं है, क्योंकि ये हमारा छोटा एरिया है, यहाँ पे जस्ट डायल कवर नहीं करता। ओके सर, मैं जान सकता हूँ मतलब एरिया है आपका, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होगी, मतलब अराउंडिंग कुछ? करीब 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास? फिर भी सर वहाँ पर जस्ट डायल, मतलब वहाँ पर तो एक तो बड़ी पॉपुलेशन होगी मेरे हिसाब से, तो वहाँ पर तो होना चाहिए जस्ट डायल का, तो कोई बात नहीं सर। मैं अपनी बड़ी हमारा रूरल एरिया है, जहाँ पे उतने एजुकेटेड लोग बहुत कम हैं, तो यहाँ पे जो लेबर क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं। ओके ओके सर, सही बात है। उसको मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं होता उसके बारे में, इसकी वजह से मे भी पॉसिबल है सर। कोई बात नहीं सर। मेरा जो हमारा ग्लोबल गार्नर जो है हमारा, उसमें हम आपको वेंडर तरीके आपको जुड़ना चाहते हैं। उसमें आपका भी और आपके जो रहेंगे यूजर, दोनों को उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आपको इसमें कुछ है क्या सर, मतलब इंटरेस्टेड है आप इसमें जुड़ना चाहते हो सर? जो आपके जी, फंड में कुछ भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ओके, सुन लेते हैं। 0% में हम आपके ऑनलाइन, आपकी दुकान जो है आपकी ऑफलाइन अभी है, लोकल हम उसको वोकल लेकर आएंगे, मतलब ऑनलाइन पूरी दुकान आपकी लेकर आ जाएंगे। जो हमारे जी। एप्लीकेशन में आपकी दुकान वापस शो होगी, और जो भी पूरे एरिया है आपके 2 लाख आपके आसपास में जो यूजर है, सभी को वहां पर वो शो होगी कि भाई ग्रोसरी की दुकान जो आपकी एक्सवाइजेड दुकान है, वहां पर शो हो जाएंगे उसको। जी तो उसके बाद में आप भी आपको करो डिस्कस, अगर आप सहमत हो तो सर। हाँ, बताइए। सर हमारे जो कंपनी का, एक मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पहले, कि हमारी कंपनी इंडिया की, जहां तक है पता मुझे, वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंपनी होगी जो 0 कॉस्ट में आपको इनफट लगती है, मतलब मार्केट में ऑनलाइन आपको लेकर आ जाएंगी। तो इसमें फंड में आपको 1 रुपया भी नहीं लेंगे आपसे। जी। बराबर। और आपको कुछ भी फंड में 1 रुपया भी कमीशन नहीं देना है, बराबर। और आपकी दुकान हम ऑनलाइन लेकर आ जाएंगे। आपको जो मतलब आपका सेल होने के बाद, आफ्टर आपका सेल और आपको पेमेंट जब आ जाता है, तब आपको हमें कमीशन देना है। मिनिमम 5% हमारा कमीशन है। अच्छा। कमीशन हमारे पास अलग अलग वेरिएशन है, 5%, 6%, 10%, वैसे अलग अलग वेरिएशन है। जी आप मिनिमम 5% के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो सर। जी। उसमें अभी आपका मैं बेनिफिट समझा दो, आपको क्या बेनिफिट रहेगा, कस्टमर यूजर को क्या बेनिफिट रहेगा, कि जैसे हम हमें 5% देते हो कमीशन, हम यूजर को हमारे पास एक अलग अलग सेट में दिया हुआ है, जिसमें वो अपना 100% कैशबैक भी आपको मिल सकता है यूजर को, और 2 से 10% तक उसको कमीशन भी मिल सकता है। वो होगा यूजर का बेनिफिट हो गया। और आपका बेनिफिट क्या है, आपको मतलब आपके आपने सेल होने के बाद आपको, आपने हमें कमीशन दिया हुआ है, और वो जो पेमेंट आएगा वो हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा।
कस्टमर सीधे आपको ही पेमेंट करेंगे। भैया मेरे पास 3% 4% का मार्जिन होता है, मैं आपको 6% कहाँ से दे दूं? सर जहां तक मुझे आपकी ग्रोसरी का प्रोडक्ट का नॉलेज है, तो एक तो शुगर और ऑयल में आपको परसेंट कम मिलता है, बाकी सब्जी में आपको परसेंट ज्यादा मिलता है सर। और आप जो कहना चाहते हैं आपको 3 या 4% मिलता है, तो सर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हमारे पास जीजी स्टोर हमारा खुद का स्टोर है, जहां पर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर कर आपको वहां पर 10 से 15% कमीशन हम आपको देंगे। मेरा अधिकतर यहाँ पे कच्चे पे ही काम होता है, हम कोई बिल वगैरह नहीं देते। सेल तो कच्चे में होते हैं, लेकिन परचेस तो पक्के भी होती है सर। मैं आपको सेल के बारे में बात ही नहीं करूं, मेरे को परचेस की बात करूं मैं तो आपसे। जो हमारा होलसेलर से भी आता है वो कच्चे पे ही होता है। कौन सी प्रोडक्ट में से कच्चे? जहां तक मुझे पता है सब पक्के में अभी चीज आती है, सब चीज। अभी भी आप जो मेरा होलसेल से सामान आता है सब पर्ची पे ही काम होता है। सब पच्ची में काम होता है, जहां तक मेरा भी सब ऑलरेडी हमारे बिजनेस में है, ट्रेडर्स वाले, होलसेल वाले, तो आपको पर्ची में देते, लेकिन उसमें जीएसटी इंक्लूड ही होता है। नहीं और होता आप भाई, मेरा अभी तक मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और अब कोई पक्के में बिल हम देते ही नहीं। ओके ओके सर, तो नहीं हम आपको देंगे, उसमें जो मत लो, आपका 15% आप कमीशन हम आपको देते हैं, जो आपको 3 या 4% मिलता है। हम तो आपको उसके 4 गुना आपको ये जो कमीशन प्रोवाइड करें ना सर, आपको तो ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं ना, उसमें आपको जीएसटी देने में आपको कोई इश्यू भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो कैसे आप 15% दोगे? हमारे पास जो जीजी स्टोर हमारा खुद का है ना, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर, हम खुद भी है डिस्ट्रीब्यूटर, जो ग्रोसरी का सामान बेचते हैं हम। तो अब मुझे फायदा क्या होगा आप मेरा होलसेलर को छोड़ के आपसे लेने में? मेरे को उधारी मिल जाती है, मेरे को महीने भर की उधारी मिल जाती है। इसमें भी आपको सर उधारी तो मिलती है 10-15% में भी। हमारे में केवल 1 महीने की नहीं होती, 15 दिन की लिमिट होती है हमारे में। अच्छा, और आपको 15 दिन के मतलब आपको समझ लो, अगर 15 दिन मिलती है आपको, 15 दिन वहां से कम मिलती है, लेकिन 15 दिन में आपको इतना प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है सर। 3% का सीधा 12% आपको मिलता है, 4 गुना यहाँ पर मिलता है। तो आपको इश्यू क्या हमारे जुड़ने में, आपको तो डबल बेनिफिट है एडवांस पेमेंट करने में तो भी। ठीक है, आप कल आइए, फिर आगे इस पे डिटेल में बात करते हैं। ओके सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिलोक जी और मनीष जी, बहुत बढ़िया एफर्ट आपने डाला। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने एफर्ट्स डाले और जिस तरह आपने अपने पॉइंट्स रखे, बहुत बढ़िया था। और कुछ पॉइंट्स आपके बहुत स्ट्रांग थे जो आपने रखे। जहां पे वेंडर ने आपको बोला कि वो 3% कमा रहा है, वहां पे आपने अपॉर्चुनिटी देखी कि आप अपने जो रिटेल में हम उसको माल खुद सप्लाई कर सकते हैं, तो आपने एक पिच की तरह उसको यूज किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। और वेंडर इस पे थोड़ा सा अनईजी हो गया क्योंकि वो शायद अपना मार्जिन बताना नहीं चाहता था, बट आपने बोला कि अगर आपको 3% मिल रहा है तो क्यों नहीं आप हमसे ही सामान लेना शुरू कर देते हैं। करेक्ट? सो विच वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी वेंडर को ऑनबोर्ड करने के लिए। क्योंकि अब वेंडर क्या बोलेगा क्योंकि वेंडर ने आपको टालने के हिसाब से हो सकता है बोल दिया हो कि भाई मेरा तो 2% मार्जिन है, बल्कि सब समझते हैं कि ग्रोसरी में अगर 2% मार्जिन है तो उसको 10,000 रुपए कमाने के लिए 1 करोड़ रुपए सेल करना पड़ेगा, जो कि कभी भी छोटा रिटेलर नहीं करता है। करेक्ट? राइट सर। ओके, चलिए अब कुछ फीडबैक लेते हैं और लोगों से भी। मैं सबके नॉन वीडियो वालों को भी ले आता हूँ स्क्रीन पर। ओके ग्रेट। अब आप में से जो भी इस जो डेमो को आपने देखा, आपके हिसाब से इसमें क्या कमी थी या इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता था? सबसे पहले तो मैं इन दोनों लोगों को अप्रिशिएट करूंगा कि इतने लोगों की भीड़ में, ऑलमोस्ट 100 लोगों की भीड़ में, इन लोगों ने ये डेयर किया कि ये सबके सामने बात करके अपने आप को डेमो के रूप में सामने लेके आए। ये बहुत बड़ी बात है। जनरली लोगों को गट्स नहीं होते कि पब्लिक में आके बोलें, बट ये बहुत बढ़िया चीज है। मनीष जी और त्रिलोक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द डेमो। आपने बहुत बढ़िया काम किया। और अब मैं लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा कि इस कॉल में आपको क्या लगा कि इस कॉल को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं आप सबको अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन ना। आप पहले हाथ रेज करेंगे और मैं फिर आपको अनम्यूट करने की फैसिलिटी दूंगा। थोड़ी सा मैं बीच में डिस्टर्ब कराऊं, सॉरी उसके लिए सर। 2 दिन पहले कोई मैडम ने रात को हमारा 9:30 बजे सिलेक्शन हुआ था, उसमें कुछ वेंडर का बोला था, आपने उसको बोला था हम एक बार 1 to 1 करेंगे। तो मेरी एक थी कि उसको भी एक बार 1 to 1 करे,
जिसको उसने बोला 100 के वेंडर से मिली थी, 100 ने नो बोला था। तो आपने बोला एक बार मैं भी आपकी स्पीच सुनता हूँ एक बार, आप कैसे बोलती हो, तो मैं मुझे याद था इसलिए मैंने आपको एक बार रिमाइंडर करा दिया। मैडम आई है कि नहीं आई है? हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट, थैंक यू मनीष जी। उनका नाम क्या था, मैं उनको फिर यहाँ सर्च करता हूँ। सर दीपमाला है उसका नाम। दीपमाला कुछ था, यस सर, यस सर। दीपमाला धीमर, हाँ है, बिल्कुल है वो हमारे साथ। तो दीपमाला जी, मैं आपको भी चाहूंगा एक बार डेमो पे आप आए और हम देखें कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि 100 ना सुन लिया अगर आपने ग्लोबल गाना के लिए तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो सबसे पहले हम फीडबैक लें जो अभी हमने कॉल देखी। कुशल पाल सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। इस कॉल में आपको क्या लगा कि सही था, क्या गलत है? नहीं, और तो सब कुछ सही था, मगर जब एससीपी अप्रोच करता है वेंडर को जी, तो आप ही ने अपनी पुरानी जो मीटिंग थी उसके अंदर ये बताया था कि शुरुआत में केवल हमें अपना इतना सा इंट्रोडक्शन देना था। जी, हम जी, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है उसकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जी। हम आपकी जो सेल है उसको आपका बढ़ाने में। कहने का मकसद है कि पहले उनको प्रॉपरली इंट्रोडक्शन करना चाहिए था और स्क्रिप्ट को बहुत छोटा रखना चाहिए था, करेक्ट? बहुत छोटा रखना था, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर उसको फिर एक सेकंड चीज और है कि आप अपनी सेल से अगर संतुष्ट है तो ठीक है, और अगर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बारे में फिर मैं आपसे आगे बात करूँ। नहीं, अभी हम स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल। आप एक्चुअली हमारी कौटिल्या वाली स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है, ये बहुत अच्छी चीज है, थैंक यू। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी जो करंट अप्रोच थी वो कैसी थी, मैं किससे भी इतना जानना चाहता हूँ। रेशमा दर्शन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। 2 और फीडबैक लेंगे, फिर हम अपने प्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे। सर नमस्कार। जी सर गुड इवनिंग सर। मैं ये कह रहा था, एक तो हम जो 183 कंट्री में पेटेंट है वो भी थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन दे सकते थे, जिससे कि ये पता पड़ता है कि हम लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि यूजर पे बहुत कम बात हुई। अगर वो जो वेंडर था वो चाहे तो यूजर भी बना के अपने आप का फायदा कर सकता था, ये भी एक ऐड कर सकते थे उसमें। वेंडर नहीं है, उसके साथ में यूजर भी बन सकता था, वो बनवा सकता था। ये थोड़ा सा मेरे लिए था। थैंक यू सर। ओके। टी स्नेहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सुनिए सर, सुन रहे सर? जी जी सर मैं नया हूँ सर, मैं सॉरी, शायद आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपने प्रेजेंटेशन में जाते हैं। पहले हम समझते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, उसके बाद हम लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर लेंगे और देखते हैं कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते थे। जो मेरी अपनी सोच है कि हम इसको किस तरह से पहले बेहतर कर सकते हैं। और मेरी सोच पे जाने से पहले मैं एक चीज और आपको रिपीट करना चाहूंगा कि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जिसको मैंने यूज किया है वेंडर्स को रिक्रूट करने के लिए। और आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि मैंने ये वेंडर्स तब बनाए हैं जब कंपनी सिर्फ पेपर पे थी, ना मोबाइल ऐप था, ना वेबसाइट थी, कुछ भी नहीं दिखाने को था, फिर भी हमने ये वेंडर्स बनाए। तो कैसे बनाए, क्या स्क्रिप्ट यूज करते थे, अपने आप आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये मैं अब रिपीट नहीं करूंगा, ये आपको 2-3 बार मैं बोल चुका हूं। आपको वेंडर कैसे सर्च करना है ये भी मैं आपको उस दिन प्रोस्पेक्टिंग वाले दिन बता चुका हूं। बट जो एक हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो शायद इस पेज पे करते हैं, अपने वेंडर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे अभी मनीष निमावत जी ने किया, उनकी एक चीज अच्छी थी कि वो वेंडर का बैकएंड जानते थे कि वेंडर की कमाई वो 3% बोल रहा है, बट 3% है नहीं, वो ज्यादा ही कमाता है। इसीलिए शायद उन्होंने उसको क्रॉस फायर किया कि भाई अगर आपको सच में 3% मिलता है आप हमसे ले लो माल फिर तो, करेक्ट? क्योंकि जनरली 2-3% किसी भी रिटेलर का मार्जिन नहीं होता है, रिटेलर के पास मार्जिन ज्यादा ही होते हैं। बट हमें एज अ डॉक्टर बिहेव करना है जब हम किसी कॉल पे जाते हैं। ईयर टू माउथ रेशियो में काम करना है, डबल सुनना है, सिंगल बोलना है। हमें कोशिश ये करनी है कि कस्टमर बोले, और कस्टमर जब हम वेंडर की बात कर रहे हैं तो यहां पे आज हमारा कस्टमर हमारा वेंडर है। कुछ लोगों ने हमें एडवाइस किया कि वो उसको यूजर बना सकता था, वो उसको ये बना सकता था,
जब आप जिस चीज के लिए अप्रोच किसी को कर रहे हैं, अपना फोकस केवल सिर्फ उस पर रखिए। अगर आप किसी को वेंडर बनाने गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप वेंडर की बात करेंगे, वरना आप खुद भी कंफ्यूज होंगे और सामने वाले को भी कंफ्यूज करेंगे। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जाते ही किसी से कैशबैक के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज को समझने में आपने 10, 15, 20, 25, 50 दिन लिए हैं, उस आदमी को आपकी एक लाइन से समझ में नहीं आएगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरे पैर में चोट आ जाए और उस समय वहां पे कोई आदमी निकले और बोले मैं आपको लंदन का फ्री टिकट देना चाहता हूं, तो शायद मैं उसको पकड़ के मारने लगूंगा कि यार मेरे पैर में चोट लगी और तुम मुझे लंदन की टिकट की बात कर रहे, मेरे को एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। आदमी, ये वेंडर जो है ना, ये वो है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसको अपनी प्रॉब्लम का पहले सोल्यूशन चाहिए। आप क्या कैशबैक देने वाले हैं, आप क्या करोड़ों की बातें करने वाले हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसको बात समझ में भी नहीं आएगी, ध्यान रखिए। और आप जैसे ही कैशबैक बोलेंगे वो आप बिल्कुल डिफरेंट टेरिटरी में चले जाएंगे और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, आप उस वेंडर को वेंडर नहीं बना पाएंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर वेंडर वेल। मैं आज आपको बिल्कुल 3 लाइन का जो एक पेज दूंगा, अगर आप उसको बिल्कुल रट्टू तोता की तरह बोल भी देंगे अपने वेंडर के सामने, आपका काम हो जाएगा। इस लाइन को रट लीजिए और उसके बाद उस लाइन को अपने वेंडर्स के ऊपर यूज करिएगा। इसके लिए मैं हमेशा एक बहुत छोटा सा ऐड दिखाता हूं। 30 सेकंड के ऐड में हम ये सीख सकते हैं कैसे हम अपने वेंडर के मुंह से वो निकलवाएं जो हम सुनना चाहते हैं। इस ऐड को देखिए और इस ऐड के बारे में फिर से बात करूंगा मैं। अरे सहरा तो हटा गुप्ता जी। कौन? अरे भाई आप। अरे कितना ठूसोगे दुकान में? नया स्टॉक आया है, रखना तो पड़ेगा ही ना भाई। आपके दुकान में टॉफी रखने की भी जगह नहीं है, आप बड़ी दुकान ले लो। अरे भाई नई दुकान के लिए लगता है लोन, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता लोन। अरे भारत पे सिर्फ इसको रखो दुकान पे। पेश है भारत पे, ये दे बिजनेस लोन्स कम ब्याज पे, इसको लगाओ धंधा बढ़ाओ। पे भारत पे। अब देखिए कितना सिंपल। अब क्या वेंडर बोल सकता था इसको कि भाई मुझे लोन नहीं चाहिए, क्योंकि वेंडर ने अपने मुंह से बोली अपनी प्रॉब्लम। सलमान खान ने जब बोला कि भाई तुम अपनी दुकान में इतना माल ठूस रहे हो, तुम्हारी दुकान में और टॉफी रखने की जगह नहीं है, तो उसने प्रोवोक किया कस्टमर को ये बोलने के लिए, और कस्टमर का मेरा मतलब है वेंडर को, कि उसने ये प्रोवोक किया वेंडर को बोलने के लिए कि भाई मेरे पास बड़ी दुकान नहीं है। तब उसने फिर से पिच किया कि भाई तो बड़ी दुकान ले लो ना, तुम्हारे पास इतना माल रखने की जगह ही नहीं है। तो वेंडर ने सिंपल बोला, सर मैं छोटा दुकानदार हूं और छोटे दुकानदार को कोई नहीं देता है लोन। तो सलमान खान ने तुरंत अपना प्रोडक्ट पिच किया कि भाई भारत पे के वेंडर बन जाओ, हम तुमको लोन दे देंगे। सेम चीज आपको अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि आपको सामने वाले के मुंह से क्या सुनना है और उसके हिसाब से अपने स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने हैं। 30 सेकेंड 40 सेकेंड ये होती हैं कॉल्स। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपसे यही पूछता है कि सिम्टम बताइए अपनी बीमारी के, क्योंकि जब वो दवाई लिखेगा तो आप ये नहीं बोल सकते अरे आपने तो दवाई लिख दी। आप सोच के देखिए क्या आप उस डॉक्टर से कंफर्टेबल होंगे दवाई। चलिए मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूं, चैट बॉक्स में मुझे लिखिए मेरा सवाल जो है पहले सुनिए। आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने बोला बुखार है और डॉक्टर ने तुरंत दवाई लिख के दे दी, क्या आप उस डॉक्टर की रिस्पेक्ट करेंगे? दूसरा डॉक्टर है जिसको आपने बोला सर बुखार है, अब उसने बोला अच्छा किस तरह का बुखार है, क्या लग रहा है, जाड़ा लग रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना आता है, खांसी आ रही है, खांसी भी आ रही है तो कैसी आ रही है, गीली खांसी है, सूखी खांसी है, कि कफ करते समय कुछ दर्द होता है, बदन दर्द होता है, आप किसकी दवाई खाना पसंद करेंगे? ये 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर नंबर 1, डॉक्टर नंबर 2। डॉक्टर नंबर 2, ओके, 2 ऑफ कोर्स। क्यों डॉक्टर नंबर 2? क्यों डॉक्टर नंबर 2? ठीक है मैं समझ गया, आप 2 लिखना बंद कर दीजिए। क्यों डॉक्टर नंबर 2? क्यों? डायग्नोज्ड वेल, यस ऑफ कोर्स,
डायग्नोज बिकॉज प्रिस्क्राइब किया उसने। प्रिस्क्राइब तो दोनों कर रहे हैं ना। ही विल एनालाइज। सबसे बड़ी चीज समझिए, डॉक्टर नंबर 2 ने आपको सुना। डॉक्टर नंबर 2 ने आपको सुना, तो जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो आपको पता है कि उसने आपको सुन के ये लिखा है। उसने आपको सुन के लिखा है ये। आप हमेशा उसकी दवाई पे ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उसने सुना। हो सकता है उसने जनरल दवाई दी है जो शायद उसने हर बुखार वाले मरीज को दे दी हो, मगर क्योंकि उसने आपको सुना इसलिए आपने उसको एक वैल्यू दिया कि हाँ, इन्होंने मुझे 5 मिनट सुना तो इनको समझ में आई होगी मेरी बीमारी क्या है। ध्यान रखिए, आपको उस डॉक्टर की तरह ये सेल्स कॉल करनी है। सेल्समैन अपनी लाइफ में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बस वो जाते हैं और अपना ज्ञान उल्टी करने लगते हैं। आपके ज्ञान से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लोग, मैंने देखा अक्सर वेंडर कॉल पे जाएंगे, बोलेंगे हम आपके कस्टमर को 100% कैशबैक दे देंगे, आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। उस वेंडर को समझ ही नहीं आ रहा है आप बोल क्या रहे हैं। जो चीज आपको समझने में लग गया 10 दिन 50 दिन, वो आप क्या समझते हैं? मतलब आप या तो वेंडर को अपने से ज्यादा बहुत ज्यादा समझदार समझ रहे हैं कि आपने वन लाइनर बोला कि आप 1 करोड़ कमा लेंगे और वो आपके पीछे आ गया। ऐसा तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। आपको वो प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए। देखिए, भारत पे का मैं ऐड क्यों हर बार दिखाता हूं, 30 सेकंड में आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि आपको अपने कस्टमर से क्या सुनना है। यही स्क्रिप्ट मैं आज आपको देने वाला हूं ग्लोबल गार्डनर के वेंडर बनाने के लिए भी। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं किसी भी शहर में आप मुझे बुला लो, आप किसी भी वेंडर के साथ मुझे बैठा दो, वो आपका वेंडर बनेगा, क्योंकि आई नो व्हाट टू टॉक टू अ वेंडर। और ये मैंने प्रूव भी किया है। कैसे? क्योंकि आज आप ग्लोबल गार्डनर में जितने वेंडर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इसी तरह आए हैं। मैंने सबसे पहला वेंडर जब मुंबई में बनाया वो हमारा था बिल पे और रिचार्ज में, साइबर प्लाट को जब मैं जाके मिला। उन्होंने मुझे 2 और लोगों के रेफरेंस दिए जो ये वाउचर सेल करते थे। उन्होंने मुझे किसी का रेफरेंस दिया, उन्होंने मुझे किसी का रेफरेंस दिया, उन्होंने मुझे किसी का रेफरेंस दिया। ऐसे करते 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 आज ग्लोबल गार्डनर का इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया। आपको भी वही करना है, आपको भी वही विकास रावत बनना है अपने पिन कोड पे। मैं 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता था, आपको केवल 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोवोकिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि आप उसकी फैक्ट फाइंडिंग स्ट्रांगली कर पाएं। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी आप ये फैक्ट फाइंडिंग कर पाएंगे, वरना तो फिर एक जनरल सेल्समैन और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। दूसरा ऐड दिखाता हूं, अगेन वही 30 सेकंड का, और आप देखिए कितना बढ़िया ऐड है। अरे सहरा तो हटा गुप्ता जी। कौन? हमेशा एक के साथ एक फ्री, किसको मिला? कस्टमर। तुझे क्या मिला? गंदा। की साड़ी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता? कस्टमर। टोली चूस खाते खाते भाई किसने जीती? कस्टमर। तुझे क्या मिला? गुप्ता जी, कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग समथिंग, और आपको क्या मिला? नथिंग। और अब मिलेगा, आया है भारत पे। ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे, ले 0 ट्रांजैक्शन फीस, ये बिजनेस लोन्स दे कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए। पे भारत पे। सेम प्रोडक्ट 2 डिफरेंट पिच, और वही प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। कि उसको पता है, दर्द होता है एक वेंडर को कि भाई मैं सब कुछ काम करता हूं, मैं स्टॉक रखता हूं, मैं बेचता हूं, बट सारे रिवॉर्ड्स किसके लिए बने हैं? सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए। उसकी नर्व्स दबाना, कहते हैं ना, राइट जगह पे राइट पिच। तो आज हम आपको वही पिच देने वाले हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार कौटिल्य अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे? मैं एक बार पहले सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार ये कौटिल्य अटेंड कर रहे हैं? प्रवीण हेगड़े जी, राजू सरकार जी, वेस्ट बंगाल। ओके, ओह, काफी लोग हैं। ओके, चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। आप में से कितने लोगों को पता है मैं सिग्नेचर पढ़ सकता हूं? आप में से कितने लोगों को पता है मैं सिग्नेचर पढ़ सकता हूं? या आप में से कितने लोग चाहते हैं मैं आपका सिग्नेचर पढ़ूं अभी?
आप साइन करिए और अपने साइन को कैमरे के सामने लाइए, मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूं कि आपका सिग्नेचर आपके बारे में मुझे क्या बताता है। जो भी ट्राई करना चाहता है मुझे बताएं, मैं आपका सिग्नेचर पढ़ना चाहूंगा। ओके, सीपी अनूप जी लेके आए। जस्ट एक सेकेंड अनूप जी, थोड़ा पास लेके आइए। बाकी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट पे ही रखें। अनूप जी जस्ट होल्ड ऑन। अनूप जी थोड़ा सा इसको इस साइड करिएगा। हाँ बस बस, हाँ ओके, थैंक यू। चलिए अनूप जी, मैं आपको जानता नहीं हूं, ये तो आप मानेंगे। पर्सनली मैं आपको नहीं जानता हूं। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। बट मैं कुछ चीजें आपके बारे में बोलूंगा जो शायद आपके पर्सनल, जो आपके आसपास के लोग होंगे, कोई केवल वही बता सकते हैं। स्टार्ट करें? ओके, तो सबसे पहले चीज तो मैं आपको आपके बारे में ये बताता हूं कि आप अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से लोगों से बोल पाते हैं। आपका बोलने का जो कहते हैं ना चीज है, वो आप अपने थॉट्स को बहुत क्लियरली प्रेजेंट कर पाते हैं किसी के सामने। ये सही है गलत है? सही है। ओके, चलिए सेकंड, आप सपने जरूर बहुत बड़े देखते हैं। आपके जो सपने हैं बहुत बड़े हैं और आप स्टार्ट बहुत तेजी से करते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट राइट। बट आप अपने हर्डल्स भी खुद ही क्रिएट करते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। चलिए और कुछ और आपके पास के बारे में बोलता हूं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से आप हर चीज पे शक भी करते हैं। बड़ा धोखा खाया रिलायंस से। और जनरली ये उन्हीं लोगों ने दिया है जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं या करते थे। राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट। अब मुझे आपके बारे में ये सब कैसे पता? सॉरी, पता नहीं सर, कैसे पता? बट ये सही है, एटलीस्ट 70-80% सही है। चलिए मैं आपको बताता हूं, ये कला मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूं। थैंक यू। मैं आप सबको वापस म्यूट कर रहा हूं और हम थोड़ी देर में बताता हूं, और मैं अब ये बताने जा रहा हूं मैं ये कैसे करता हूं। सबसे पहले मुझे एक बेसिक नॉलेज है एक सिग्नेचर को रीड करने का। मुझे एक बेसिक नॉलेज है कि एक सिग्नेचर को पढ़ा कैसे जाता है। जिस तरह से आप सिग्नेचर इज जनरली अ माइंड मैप ऑफ अ पर्सन, तो मुझे एक बेसिक आइडिया है कि एक सिग्नेचर जब बनता है तो उसका बेसिक, उस आदमी का बेसिक कैरेक्टर क्या होगा। जैसे आपने जब शब्द लिखे बहुत क्लियर लिखे और आपने डॉट्स भी उसमें क्रिएट करे, और आपने जो आपने स्टार्ट किया वो बहुत बोल्ड स्टार्ट किया। आप अपने सिग्नेचर का पहला लेटर बड़ा लिखते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं वो बहुत बोल्डली बोल पाते हैं और क्लियर ऑफ थॉट प्रोसेस उनका बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो किसी को कुछ कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, तो बहुत क्लियरली बोल पाते हैं। आपके सिग्नेचर में आपके डॉट्स ये दिखाते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और बाकी जो मैंने ज्ञान बोला वो मैं गेसवर्क कर रहा था, क्योंकि 99.9% लोगों की जिंदगी में सेम चीज फॉलो होती है। कितने लोग हैं हमारे साथ इस समय? है ऑलमोस्ट 108 लोग हैं हमारे साथ। ये सवाल मैं किसी को बोलूंगा, आप सब लोग सोच के देखिए, मैं ये लाइन सबके लिए बोल रहा हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपको पूरी तरह से हिला के रख दिया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ना बोलते हैं मुझे? आप में से कितने लोग हैं जो मुझे ना बोल सकते हैं? आप सबकी लाइफ में हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा? आप सबकी लाइफ में किसी ऐसे आदमी ने आपको धोखा दिया है जो आपका बहुत करीबी था। क्योंकि धोखा वहीं से मिलता है जहां पे ट्रस्ट होता है। करेक्ट? आपको वो आदमी कभी धोखा दे ही नहीं सकता जिसपे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ जनरल जैसे कहते हैं ना, बाबा जी के पास आप जाइए तो बाबा जी क्या बोलते हैं? बच्चा, तुम्हें ऐसा बहुत बड़ा कष्ट है, कोई ऐसी चीज हुई है जिसने तुम्हें हिला के रख दिया है। और हम लोग सोचते हैं यार बाबा जी को कैसे पता चल गया? बाबा जी कहां है? पैर कहां है?
बाबा जी हमसे जनरल बात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम उनके सामने बैठे हैं मतलब हम हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन अब हमें कहीं नहीं मिला, तो उनके सामने आके बैठ गए, अंधविश्वास में बैठ गए आके, मतलब कि अब हमें पता है, उस बाबा को पता है कि भाई वो हमें अपनी बातों में घुमा सकता है, क्योंकि हम जाके बैठे हैं, हमारी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, हम भगवान का नाम कब लेते हैं सबसे ज्यादा? जब हम तकलीफ में होते हैं। जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कभी सोचते हैं भगवान के बारे में? बहुत कम। तो वैसे ही होता है, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। मैं इन सब चीजों की बातें आपसे क्यों कर रहा हूं इसमें, क्योंकि मुझे जब लोग अक्सर पूछते हैं ना, सर हम उस वेंडर के पास जाएंगे क्या बात करेंगे, हम उस वेंडर के पास जाएंगे क्या बात करेंगे, तो मैं बेसिक बोलता हूं 80% तो वही बात करनी है जो सबसे करते हो, केवल 20% ट्विस्ट है स्क्रिप्ट में, और वो अभी मैं बताऊंगा क्या ट्विस्ट, आपको उसको ट्विस्ट को कैसे घुमाना है। एक सेल्समैन अपना दिमाग यूज करे और अपने कानों को ज्यादा यूज करे। मैं बता रहा हूं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं मैं बहुत कूड़ दिमाग हूं, मेरी अकल घुटने में भी नहीं है, मगर मुझे एक चीज बहुत अच्छी समझ में आई, सेल्स, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वरना मैं वो लड़का हूं जिसको क्लास 6 में ये नहीं पता होता था कि अगले दिन का एग्जाम कैसे होता है, और मेरी माता जी को कैसे पता चलता है कि अगले दिन का एग्जाम कौन सा है। पढ़ाई मैंने जो की है वो सब अभी मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आने लगेगी, बट मैंने एक चीज अच्छी सीखी, वो है सेल्स। और सेल्स में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप बहुत बड़ी चीजें अचीव करते हो। सेल्स में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक ड्रामा है जो आपको फॉलो करना होता है। और वही सेम स्क्रिप्ट में 80% कंटेंट हमेशा सेम रहता है। 80% कंटेंट हमेशा सेम रहता है। किसी भी आप सेल्स कॉल में जाइए, मैंने इतने वेंडर बनाए, मैं यहां से ट्रैवल करके मुंबई जाता था, ये मेरा कॉन्फिडेंस क्यों था कि मैं किसी भी वेंडर के साथ बैठूंगा मैं उसको अपने साथ ला पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सामने वाले को सुनना क्या है। मैं किसी भी दुनिया के किसी भी वेंडर के पास जाके बैठ जाऊं, आप में से जितने बिजनेसमैन है, मैं आपको ये बोलूं सर मैं आपका सेल्समैन बनना चाहता हूं, माल बेचूं तो आप मुझे पैसे देना, इस लाइन पे मुझे कौन मना कर पाएगा, मुझे ये बताइए। दुनिया का कोई आदमी नहीं। अभी कैशबैक छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपका पर्सनल सेल्समैन बनना चाहता हूं, आपका प्रोडक्ट बेचूंगा तो आप मुझे पैसे देना। दुनिया में ये बोलने वाला आदमी नहीं पैदा हुआ, कौन मना कर देगा। तो अब आते हैं हमारी स्क्रिप्ट पे कि आपको मैं कौन से शब्द चाहता हूं कि आप जाएं और कस्टमर से बोलें और उसी पे बात करें। चलिए देखते हैं वो क्या 3 लाइनें हैं, और इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ भी सकते हैं, बट अगर इसका कंटेंट सेम रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कंपनी के साथ। सर आई विकास रावत, मैं विकास रावत ग्लोबल गार्नर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं। ग्लोबल गार्नर वो वर्ल्ड की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेंडर्स को उनकी सेल जनरेट करने में हेल्प करती है बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के। छोटी सी लाइन बोलने में शायद मुझे 10 सेकंड लगा। सबसे पहला लाइन आपका किसी भी वेंडर को होना चाहिए, सर मैं विकास रावत ग्लोबल गार्नर से, जो कि वर्ल्ड की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेंडर्स को सेल जनरेट करने में हेल्प करती है बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के। तो आपने यहां पे 3 चीजें बता दी उसको, एक अपना नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस कि हमारा काम है वेंडर के लिए सेल्स लाना। आज तक कोई उसके पास नहीं गया होगा, सब मार्केटिंग प्लान, ये प्लान वो प्लान दिन लेके जाते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम आपसे कुछ भी अपफ्रंट नहीं लेने वाले हैं। कोई भी वेंडर इस बात पे आपकी अग्री करेगा, करेक्ट? पहला लाइन। दूसरा लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन डिसाइड करेगा कि अब आप उस वेंडर से आगे बात करेंगे या नहीं करेंगे। आपको आपके समय की इज्जत होनी चाहिए। मैंने जैसे बोला आपको, यू आर द किंग ऑफ ग्लोबल गार्नर, यू विल ऑफर योर अपॉर्चुनिटी, इफ दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट टेकन, आप दूसरी की तरफ बढ़ जाएंगे, वहां खड़े नहीं रहेंगे। तो अब आपको दूसरी लाइन जो बोलनी है उस वेंडर से, वो क्या बोलनी है? सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, पहला।
आधा क्वेश्चन। दूसरा, क्या आप इसको ग्रो करना चाहते हैं? क्या सवाल पूछा आपने? सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और क्या आप इसको ग्रो करना चाहते हैं? अब पहला जो हाफ क्वेश्चन है उसका सवाल का जवाब आपका वेंडर मैक्सिमम ये दे सकता है, हां मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और मैं अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूं, या फिर वो दूसरा ऑप्शन पकड़ेगा कि नहीं यार मेरा बिजनेस उतना नहीं चल रहा है और मैं ग्रो करना चाहता हूं। अगर गलती से भी वो आदमी आपको मजाक में भी बोल दे नहीं भैया मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है मुझे इसको आगे ग्रो नहीं करना है, आपको कॉल वहीं बंद कर देनी है। अब आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि सर अरे सर एक बार सुन तो लो, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हम कैशबैक भी देंगे आपके कस्टमर को, हम ये भी देंगे, हम वो भी देंगे। आपको उल्टा क्या बोलना है उसको यहाँ पे, ओके सॉरी सर, हमारी कंपनी का मकसद तो केवल है कि वेंडर की ग्रोथ करना, अगर आप ग्रोथ नहीं चाहते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है और इसके लिए हम कोई पैसे नहीं लेते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। अगर कभी आपको अपनी सेल में ग्रोथ चाहिए हो तो आप हमें बताइएगा। इससे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक, उस आदमी को एक शॉक लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये मतलब जनरली मेरे वहां जो भी वेंडर आते हैं, ये बेचने वाले आते हैं, वो बिल्कुल चिपकू होते हैं। सेल्समैन को ये बोला जाता है ना चिपकू होते हैं। आप चिपकू नहीं है, आप अलग हैं। आप उसको एम्पावर करने गए थे। अगर वो एम्पावर होना नहीं चाहता है, वो आपको इज्जत नहीं दे रहा है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आपको वहां से आगे बढ़ जाना है। आपको वहां से आगे बढ़ जाना है। अगर आप उसके पीछे पड़ गए और आपके ये आपने कितना अपना कीमती समय बचाया, केवल 20 से 25 सेकेंड में आपका काम खत्म। मान लीजिए आप ये फोन पे थे तो 20 से 25 सेकेंड आपका केवल इन्वेस्टमेंट गया। पूरी राम कहानी नहीं बतानी है सर हमारी कंपनी ग्लोबल गार्नर है, वो कैशबैक देगी आपके कस्टमर को, ये वो कुछ नहीं। पहले हमें उसके मुंह से निकलवाना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या क्या है। ध्यान रखिए, आप डॉक्टर की तरह सुनेंगे। एक स्पेशलिस्ट, कहते ना एक लेबर और एक आर्किटेक्ट में जो अंतर होता है उसको समझिएगा। हम में से कई लोग लेबर वाला काम करते हैं और हमें लगता है वही सही है। हम बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्किंग करिए। अगर वो बंदा आपसे बात करने को तैयार नहीं है तो आपको आगे बात नहीं करनी है, यहीं पे आपको कॉल खत्म कर देनी है। आप में से हर आदमी को मुझे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, अगर किसी ने आपको ये बोला कि नहीं मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना नहीं चाहता हूं, आप उससे आगे बात नहीं करेंगे। यहीं पे कॉल कट कर दीजिए, खत्म। बोलिए सर सॉरी, हमारा कंपनी का तो हम लोग जीरो अपफ्रंट कॉस्ट कंपनी है, तो जिसको ग्रोथ चाहिए होती है उसी के साथ हम एसोसिएट होते हैं, क्योंकि हमारी इनकम तभी होगी जब उसकी ग्रो होगी। दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे जय हिंद जय भारत। चाहे अगर आप उसके सामने बैठे हैं तो चाय पीजिए और निकल लीजिए। अगर फोन पे है तो यहीं पे कॉल कट कर दीजिए। मैं आपको दावा करता हूं वो बंदा आपको पलट के फोन करेगा, अच्छा ठीक है बताओ क्या बताना चाह रहे थे। अब वो रिस्पेक्टफुली आपसे बात करेगा। अब जब वो बात करने के लिए तैयार है तब आपको सवाल पूछना है तीसरा कि सर आप जो ग्रोथ चाहते हैं उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस दिखते हैं, क्यों आप वो ग्रोथ खुद अकेले नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको फिर से अश्योर करता हूं मेरी कंपनी के पास सारे सॉल्यूशन हैं और बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के मैं आपको वो सॉल्यूशंस दूंगा, आपकी सेल बढ़ाने का, आपकी अर्निंग बढ़ाने का। सिर्फ 3 लाइनों में आपने अपना पूरा गेम खत्म कर दिया। हम में से कई लोगों को लगता है बिल्कुल जादू है सेल्स। सेल्स जादू नहीं है। सेल्स बहुत सिंपल है। अगर वो मेरे दिमाग में घुस गई मतलब किसी के दिमाग में भी जा सकती है, बट कई बार हम क्या है उसको डिफिकल्ट करते हैं। केवल ये 3 सवाल पूछिए, इसके बाद जो वेंडर आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करे उसको लिखिए, उसके सामने ही लिखिए। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा कि आपको सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत नहीं दे देना है। जैसे डॉक्टर क्या बोलता है आपको, जो अच्छा डॉक्टर होगा वो तो क्या बोलता है हर चीज में कि भाई जरा वो ये टेस्ट करवा लीजिए, टेस्ट रिपोर्ट के साथ 2 दिन बाद मिलने आइए। हम किस डॉक्टर को ज्यादा बड़ी फीस देते हैं, जो हमसे 10 टेस्ट करवाता है या जो कोई टेस्ट नहीं कराता है? सोच के देखिए अपनी लाइफ में। चैट बॉक्स ऑन,
लिखिए, हमने आज तक किसको ज्यादा फीस दी है? जिसने हमारा ज्यादा खर्चा करवाया है या जिसने कम खर्चा करवाया है? हम उसी को बड़ा डॉक्टर मानते हैं जो हमारा पैसा ज्यादा खर्च कराए। राइट और रॉन्ग? लिखिए हाँ या ना। अगर आप बोल रहे हैं कि आप जो आपसे कम पैसे खर्च करवाता है आप उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो फिर से सोचिए उसके बारे में। तो हम जेनरिक मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हैं? जेनरिक मेडिसिन यही बोलती है ना कि भाई सेम फॉर्मूला आपको 30% रेट में मिलेगा, 100% रेट में नहीं। और जब बेटा बीमार होता है तो हम जाके जेनरिक मेडिसिन कभी नहीं लेते, हम जाके वही मॉलिक्यूल खरीदते हैं जो महंगा है। राइट और रॉन्ग? सोच के देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम जब भी बीमार पड़ते हैं और हमें सच में सीरियस अपने आप को सही करवाना है, हम हमेशा महंगे डॉक्टर के पास जाते हैं। हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट के पास जाना है। सोच के देखिए, अगर आज मेरा बेटा बीमार होता है, मैं किसके पास उसको लेके जाऊंगा? अगर सच में वो बीमार पड़ता है, मैं बड़े डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मैं कभी भी नहीं जाऊंगा जो मुझे वो अपनी ही मेडिकल दुकान में अपनी ही दवाइयां बना बना के वो जो दे देता है, मैं उसके पास कभी नहीं लेके जाऊंगा। राइट और रॉन्ग? आपको वो डॉक्टर की तरह बिहेव करना है कि आप एक सोल्यूशन देना चाहते हैं। आप सामने, आपकी भूख नहीं है इतनी। एज अ एसीपी आपको कितने, बहुत ज्यादा 100, 150, 200 वेंडर चाहिए ना पूरे एरिया में। अपने आराम से काम करिए। दिन के 2 वेंडर भी मिलेंगे, 3 वेंडर भी मिलेंगे तो बहुत है। बट हम ये सोचते हैं हम जाके बोलेंगे कैशबैक मिल जाएगा आपके कस्टमर को, आपको 1 करोड़ कमाने का मौका मिलेगा। हमको लगता है ये हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। नहीं, पहले फैक्ट फाइंडिंग करिए कि उनको क्या जरूरत है, क्योंकि उस बंदे को उस पॉइंट पे अपनी जरूरतें दिख रही हैं। अब सबसे पहले आपने सॉल्यूशन आपने प्रॉब्लम पूछ लिया, लिख लिया। अब उनको पूछिए, सर क्या अगर मेरी कंपनी ये सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको 0 कॉस्ट में दे तो आप ग्लोबल गार्नर में आएंगे? आपको क्या लगता है वो क्या बोलेगा? जो लाइन मैंने अभी बोली, सर आपने जो सारी प्रॉब्लम लिखवाई हैं, अगर इनका मैं आपको सॉल्यूशन दूं जिसमें मैं आपसे कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लूंगा, तो क्या आप मेरे वेंडर बनेंगे? वो क्या बोलेगा? नहीं। एग्जैक्टली, वो सुनना चाहेगा कि आप ऐसे, पहली बार ऐसा कौन सा आदमी आ गया जो पैसे लेने की 3 बार स्क्रिप्ट में बोल चुका है कि मैं अपफ्रंट पैसा नहीं लूंगा। वरना तो आज तक जो भी आया, चाहे वो मेरी लिस्टिंग के लिए कोई आदमी आया या एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कोई आदमी आया, उसने सपने बड़े बड़े दिखाए और फिर धीरे से बोला सर ये चेक दे दो, फिर देखो तुम्हारा काम चालू करते हैं। हम चालू करने के पैसे नहीं लेते हैं काम, हम पैसे लेते हैं काम खत्म करने के। ये ध्यान रखना है आपको, हम में और बाकियों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। करेक्ट? अब ऐसा हो सकता है या होगा कि आपको वेंडर अपने बारे में बताने से पहले आपसे ये बोले कि भाई तुम कहां से आए हो? ठीक है, ग्लोबल गार्नर वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने जो बोला ये है क्या? अब आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अब कौन सुनना चाहता है? आपका वेंडर। अब आपका वेंडर सुनना चाहता है ना ये चीजें, तो वो अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। आपको पूरा विवरण नहीं देना है जब तक वो सामने से नहीं बोले ठीक है बताओ। आपको केवल इंटरेस्ट क्रिएट करना आना चाहिए। अब जैसे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, अब आप अपनी पूरी कहानी बता सकते हैं कि भाई सर ये अपनी कंपनी जो है ये प्राउडली मेड इन इंडिया कंपनी है। कंपनी का पूरा नाम है ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2016 से। 2017 में हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। आज तक हम 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुके हैं। कंपनी केवल और केवल 3 लाख रुपए के लोन से स्टार्ट हुई थी, बट आज की डेट में कंपनी की वैल्यूएशन करीब 255 करोड़ रुपए है। हमें 2 चीफ मिनिस्टर से अवार्ड भी मिल चुके हैं। और आज जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी वो ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब हमारा बिजनेस मॉडल देखा तो वो भी हमारे इन्वेस्टर बने, जिनको आप हमारी शेयर होल्डिंग में देख भी सकते हैं। अगर आपका कोई सीए है तो आप उनसे निकलवा लीजिए
कि ये कंपनी में ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है या नहीं है शेयर होल्डिंग में। तो उन्होंने हमारे बिजनेस मॉडल को समझा, उनको लगा नहीं ये फ्यूचर का बिजनेस है, तो उन्होंने अपने पैसे इस कंपनी में लगाए। अब आपका वेंडर आपको सुन रहा है, अब वो आपकी बातें एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसने पूछा है। और आपको फिर बताना है, सर ऐसा नहीं है कि मैं मान लीजिए मैं अहमदाबाद में हूं तो हम केवल अहमदाबाद में, नहीं सर, हमारे पास पूरे इंडिया में लोग हैं इस समय, फ्रॉम कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट टू केरला, हमारे पास हर जगह हैं और ये हमारे लीडर्स हैं। फिर ये 2 मिनट का वीडियो है, चाहे तो आपकी करेक्ट, तो आपकी टीम बता सकते हैं आपकी, सर हमारे ये जो सारे लीडर्स हैं ये टॉप नॉच लीडर्स हैं, ये अपने अपनी फील्ड में बहुत महारथी हैं, ये ट्रेनर्स हैं, कोई बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, वो आज ग्लोबल गार्डनर का काम अलग अलग स्टेट्स में देखते हैं। आपका जो वेंडर है वो अपने आप एक्साइटेड हो जाएगा कि हाँ यार ये कंपनी में दम तो लग रहा है, करेक्ट। फिर आप बताइए भाई, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं ये कॉपीराइटेड भी है, करेक्ट, और इसका कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। और कॉपीराइट रजिस्टर क्या है कि सर सिंपल समझिए, आज सब लोग आते हैं आपके पास और क्या बोलते हैं, आपको क्या चाहिए ये बताइए, वेंडर क्या बोलेगा, सेल्स चाहिए। बोलिए सर आपको ये बताओ आज तक सेल्स के बारे में कौन बात करने आया है। लोग आपके पास आते हैं मार्केटिंग करवा लो, लोग आपके पास आते हैं ब्रांडिंग करवा लो, लोग आपके पास आते हैं कंसल्टिंग करवा लो, लोग आपके पास आते हैं बोले ट्रेनर ले लो, लोग आपको बोलते हैं भाई पेड लिस्टिंग करा लो, हो सकता है सेल आ जाए, लोग आपको स्टाफ भी देते हैं सेल्स का, बट क्या वो गारंटी है सेल्स की? वो खुद ही बोलेगा नहीं यार उसमें कोई गारंटी थोड़ी ना, हमने तो 4 ऐड दिए थे। अब देखिए, अब मैंने जैसे बोला था आपको कि आपका वेंडर फाइंड करिए, मान लीजिए आपने उससे फाइंड किया, क्या नाम है, जस्ट डायल से, और जस्ट डायल में उसके आगे अंगूठा था, आप उसको बोलिए सर आपको पता ही है लिस्टिंग में लोग पैसा लेते हैं और सेल नहीं मिलती है, ये वो, अपने आप वो सामने से बोलेगा हाँ यार वो मेरे को लीड तो मिलती है, मगर वही है कि वो लीड 15 लोगों को और दे देते हैं, उसी समय दे देते हैं, तो वो 10 लोगों में हम भी एक भीड़ में शामिल हो गए, और भीड़ में शामिल होने के उल्टा हम पैसे देते हैं। तो आप बोलिए सर हम आपका ना कंपटीशन बढ़ाते हैं और हम आपको एब्सोल्यूट सेल देंगे तभी आपसे पैसे लेंगे, अपफ्रंट तो कुछ ले ही नहीं रहे। उस वेंडर को आपकी बात ये दिमाग में हिट करेगी, करेक्ट। और उसके बाद ये 8 कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन है, सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी में है। आप मुझे कोई भी चीज बोल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन इसी में से आपको निकाल के दूंगा। कोई वेंडर कोई क्वेरी निकाल दे, मैं इन्हीं में से आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ये 8 कैटेगरी में से ही दूंगा। मगर ये 8 कैटेगरी आपको वेंडर के सामने नहीं बोल देनी है, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलता है मान लीजिए कि भाई मैं डिजिटल नहीं हूं, तो आप बोलो मैं आपको डिजिटल कर देता हूं। वो बोलता है नहीं यार आजकल लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से ज्यादा खरीद लेते क्योंकि वहां कैशबैक मिलता है, तो आप बोलो कि भाई मैं आपको कैशबैक का सिस्टम दे देता हूं। वो बोलता है नहीं यार मेरा माल बिकता नहीं, और ज्यादा लोग अगर मेरा माल बेचे तो मेरा माल बिकेगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप वेंडर बनते हो तो हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्पेस में एक्सपोजर देंगे, तो लोग आपका माल ऑफलाइन भी बेचेंगे और ऑनलाइन भी बेचेंगे, करेक्ट। एंड ऑफ द डे आपके पास हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ इतने में ही है। प्लीज शेयर दिस स्लाइड इन उत्तर भारत। उत्तर भारत नहीं, मैं अभी पूरे भारत में शेयर कर दूंगा, ये टेलीग्राम पे थोड़ी देर में चला जाएगा, ये टेलीग्राम पे ऑलरेडी भी है, और आपको अभी थोड़ी देर में मैं दोबारा भी डाल दूंगा जब ये सेशन में खत्म करूंगा। तो ये पीपीटी भी होगा और ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगर आप में से टेलीग्राम किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारा फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा कोई भी ट्रेनिंग होता है हम उस पर लाइव करते हैं, आप वहां देख सकते हो, और ये टेलीग्राम में इसकी रिकॉर्डिंग भी जाती है। तो प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग दोनों आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगी, तो उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले तो कि ये आपकी बाइबल है, ये 8 पॉइंट आपके जो हैं इसमें से सारे पॉइंट आपके मिल जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज, अब जैसे वेंडर बोलेगा यार मैंने वहां पे लिस्टिंग कराया था, वो मुझे भी वेंडर बना देते हैं, पड़ोसों को भी बना देते हैं, उसको भी बना देते हैं, और एक ही आदमी को 15 लोगों के नंबर दे देते हैं। तो बोलो सर हम वो भी काम नहीं करते, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक्सक्लूसिविटी भी दे सकता हूं हमारे में। आपके 1 किलोमीटर में आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। जो आप कैशबैक दे रहे हैं या आप जो बाकी चीजें दे रहे हैं वो अब कोई भी नहीं दे पाएगा, आदमी आपकी बात सुनेगा। बोलिए आप जो कमीशन दे रहे हैं हमारे सर्विसेज का, वो भी आपको डबल जीजी कॉइन के रूप में मिल जाएगा, और वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं क्या है। हर आदमी आपको सुनेगा,
जितना ज्यादा आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट कराएंगे उतना वो आपको सुनेगा। बट ऐसा मत करिएगा कभी भी, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये 8 सेगमेंट आप एक साथ उसको समझाने बैठ जाएं, क्योंकि वो अपने बिजनेस में होगा। वो आप पंच लाइनर्स दें, और अगर वो बोले कि हाँ ठीक है ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो ही बताइए। अगर वो समय नहीं देना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं ठीक है कल आओ परसों आओ नरसों आओ, तब आप उसको वहीं पे बंद कर दीजिए। प्लीज डोंट बी अ पुश सेल्समैन। एक होता है ना सेल्समैन जो जबरदस्ती कहता है नहीं सर अभी ले लो, अभी सब कुछ कर लो, अभी कभी कुछ नहीं होता है। सेल्स इज अ वेरी जेन्युइन प्रोसेस। अगर आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली करेंगे, आपका हिट रेशियो 100% होगा। मगर अगर आप उसमें बहुत ज्यादा जबरदस्ती चिपकू टाइप बनेंगे, आपको कभी भी सेल नहीं मिलेगा। आप उसको एम्पावर करने गए हैं, याद रखिए अपनी पहली स्लाइड, आप उसको कुछ देने गए हैं, देने के हिसाब से बात करिए। अगर आप देने के हिसाब से बात नहीं करेंगे तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे। करेक्ट। एंड आफ्टर ऑल, जैसे मैं कई बार सुनता हूं, कई वेंडर बोलते हैं कि भाई हम अपने कस्टमर आपको क्यों दें। करेक्ट। कई लोगों को सुनने मिला है ये लाइन, अगर जो फील्ड में गए हैं, यस या नो। कई लोगों को ये सुनने मिला है, जैसे गौरव सिन्ही जी ने यस बोला है कि भाई हम आपको अपने कस्टमर क्यों दें, ग्लोबल गार्डनर जब कस्टमर देगा तो हम कमीशन देंगे। तो अब ये कौन सी लड़ाई हो गई कि मुर्गी आएगा पहले कि अंडा। करेक्ट। अब इसका भी जवाब देता हूं मैं आपको, सिंपल। ये जो अब उसको बोलिए सर ठीक है अभी आप कमीशन मत दो, आप हमारे वेंडर अगर बनते हो तो मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता हूं। क्योंकि अब देखिए, अब वो उस लेवल पे आ गया, अब नेगोशिएशन टेबल पे बैठ गया है वो। आप उसको कहां से ले आए हैं, आप उसको अपना प्रोस्पेक्ट से अब नेगोशिएशन टेबल तक ले आए हैं। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब वो अब आपको ये बोल रहा है मैं मेरा कस्टमर आपको क्यों दूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अब नेगोशिएशन टेबल पे बैठ गया है। क्योंकि अब वो ये सुनना चाहता है कि वो बिना कुछ दिए आपसे कैसे पैसा बना ले। राइट और रॉन्ग, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है ना? अब वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं रह गया है, वो अब आपका क्लाइंट बनने की तैयारी में है, और अब आपको उसको कस्टमर में कन्वर्ट कर देना है। क्लाइंट और कस्टमर में अंतर समझते हैं ना? वो अब आपकी टेबल पे आ गया, अब वो नेगोशिएशन टेबल पे है। वो उसने आपको ये जैसे ही सवाल बोला मैं आपको मेरा कस्टमर क्यों दूं, आपको तुरंत समझ जाना है वो 60% सेट हो गया। वो 60% सेट हो गया है, अब वो नेगोशिएशन टेबल पे आ गया आपके साथ। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, अब आपको वो पिच करना है। बोलो सर अभी कुछ मत दो, नहीं चाहिए आपसे कुछ, अभी आप हमारे बारे में किसी को मत बताओ, आप बताओ ही मत हमारे वेंडर हो, केवल आप मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कर लो, मैं आपको ऑनबोर्ड कर देता हूं। अब मैं जो अगली बात बोलने जा रहा हूं, इससे आप पहले पैसा बनाओ, फिर हमें कमीशन देना। करेक्ट। वो वेंडर बोलेगा अच्छा ठीक है चलो ये भी बताओ। सिंपल बोलो सर क्या आपके पास 100 कस्टमर हैं? वो बोलेगा हाँ जी। क्योंकि आप अगर किसी के पास भी गए हैं आज और कोई सच में रिटेल में है, तो 100 कस्टमर तो मरी मरी हालत में होंगे। छोटी सी छोटी दुकान होगी ना तो 100 कस्टमर होगा उसके पास। बोलो सर मैं अगर इन 100 कस्टमर से आपको 30 लाख रुपए कमा के दूं तो क्या लगता है वेंडर क्या बोलेगा? चैट बॉक्स फटाफट। ऑफ कोर्स अब उसका इंटरेस्ट लेवल तो बढ़ेगा। वो आपका चाहे मजाक उड़ाए चाहे जो करे, वो हा हा ही यू भी कर सकता है, बट वो आपको आगे सुनना चाहेगा। क्योंकि अब उसके दिमाग में क्या आएगा कि भाई अब इसने ये स्कीम दी, अभी तक ये बोल रहा था कि मैं जब सेल करूंगा तब पैसे आप दीजिएगा, मगर अब ये मुझे बोल रहा है कि 30 लाख रुपए मुझे कमवाएगा, मतलब ये कुछ ना कुछ तो अपना प्रोडक्ट मुझे चिपकाएगा। करेक्ट। तो आपको ये क्या करना है उसको कि सर अभी भी मैं आपसे 1 रुपए नहीं मांगूंगा, ये 30 लाख रुपए कमाने के लिए भी मैं आपसे 1 रुपए नहीं मांगूंगा। क्या लगता है कस्टमर ये वेंडर आपको सुनना चाहेगा?
चैट बॉक्स। अब आपके पास जो हमने एक बहुत बड़ा टूल दिया है वेंडर कैलकुलेटर, उसको ओपन कर लीजिए उसके सामने। कहां गया, पहले मैं तो ओपन कर लूं। हाँ जी, ये कैलकुलेटर मेरा सबको दिख रहा है? ये कैलकुलेटर मेरा सबको दिख रहा है इस समय? और ये कैलकुलेटर क्या आप सबके पास है? किसके पास नहीं है वो केवल नो लिखिए मुझे यहां। ये कैलकुलेटर क्या आप सबके पास है? जिसके पास नहीं है सिर्फ वही लिखे नो। मनीष शर्मा जी, वीर मोहन राय, क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के पास नहीं है। चलिए मैं आज इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डालता हूं, आप लोग प्लीज इसको डाउनलोड करिए। और जो मैं आप करने जा रहा हूं वो अब आपको करना सीखना है। ये वीडियो अगर आपको 5 बार देखना पड़े तो ये 15 मिनट का वीडियो नेक्स्ट टाइम रिवाइंड कर करके देखिएगा कि इस एक्सेल को आप कैसे यूज करेंगे। चलिए अब मैं अगला सवाल पूछता हूं, यूपॉस का क्या कॉस्ट है? हमारे यूपॉस का क्या कॉस्ट है? 54,000 प्लस जीएसटी, करेक्ट? थैंक यू वेरी मच। बस यहां रुकिए। अब किसी से आप ये बोलिए सर मैं आपको जो ग्लोबल गार्नर का एक 54,000 का प्रोडक्ट है मैं आपको फ्री में देना चाहता हूं, वो क्या बोलेगा? करेक्ट? दुनिया में ऐसा कोई आदमी आपको मिलेगा जिसको आप 50,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट देना चाहते हो और वो मना कर दे, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए? कोई मिलेगा ऐसा? चैट बॉक्स यस या नो? करेक्ट? आप सब इसके साथ है मेरे कि कोई भी हमें यूपॉस फ्री में अगर हम किसी को दें तो कोई मना नहीं करेगा। अब आप उससे बोलिए कि सर क्योंकि पैसे मैंने लगाए, ऐसा नहीं है फ्री में आता है, इसके पैसे मैंने लगा चुका हूं मैं, बट मैं क्या कर सकता हूं, आपको एक यूपॉस का मैं अपना एजेंट बना सकता हूं। और अपने क्या करेंगे, क्योंकि पैसा मैंने लगाया है तो 50% कमीशन मैं रखूंगा और 50% आप रखिएगा। और आपके पास तो 100 कस्टमर भी हैं। अब मैं आपको बताता हूं इन कस्टमर से आप कैसे पैसे बना सकते हैं। और इसके लिए आप मुझे चाहिए 5 लोग। 5 लोग आप लोग अपने एप्लीकेशन में जाके हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। 5 लोग सिर्फ चाहिए मुझे, फटाफट फटाफट, क्योंकि ये नंबर्स मैं आपके हिसाब से डालूंगा। परिता जोशी जी, वीर मोहन राय, ये राज अग्रवाल कौन, छत्तीसगढ़ वाले हैं हमारे? अगर पुराने वाले हैं तो अनम्यूट मत करिएगा। गुप्ता जी, और मैं चाहूंगा कोशिश वो लोग करें इस उसमें अनम्यूट करने वाले प्रोसेस में जिन्होंने ये एक्सेल अभी तक देखी नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आएगा मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं। विजयन शाह, अच्छा ये विजयन भाई हैं क्या? विजयन भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। निपुण भास्कर, कितने लोग हो गए? 1 2, निपुण भास्कर जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। 1 2 3 4, एक और ले लेता हूं मैं। एक जी सर, गुप्ता जी लुधियाना से। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, वेलकम। नर्सिंग एसीपी, चलिए डन हो गया हमारे पास। विक्रम चेती जी, चलिए अब मैं आपसे फटाफट सवाल पूछता जाऊंगा, आप मुझे फटाफट आंसर करते जाइएगा जिससे हम फटाफट ये टेबल बना लें। अब हमें ये देखना है एक यूजर का खर्चा कितना होता है। अब हम अब अपने वेंडर को बिजनेस का पोटेंशियल समझाने जा रहे हैं कि हमने जो उसको यूपॉस फ्री में दिया है उसके लिए बिजनेस पोटेंशियल क्या है। एक घर का लाइट बिल, टेलीफोन, मोबाइल, D2H, Amazon, Z5 वगैरह के जो सब्सक्रिप्शन आते हैं, इसका खर्चा कितना होता है साल का? मैंने लिया है 5,000 रुपए महीना, 60,000 रुपए साल। आप इसको कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आप बताइए पांचों लोग। ओके सर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना चाहते हैं? ठीक है सर, ठीक है। चलिए दूसरा है 4 से 5 लोगों के परिवार में 10,000 रुपए का राशन हर महीने।
मतलब उसमें आटा, दाल, चावल, दूध, घी, तेल जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सब आ गया। 8 से 10 हजार रुपये 8 से 10,000, तो मैंने 10,000 लिया है। आप इसको कम करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, 5,000 करना 5,000 करना चाहते हैं? चाहते हैं, मेरा 5,000। हाँ जी। अच्छा, आपका 5,000 में चलता है, तो मैं इसको, आप बोल रहे हैं 60,000 कर दूं, करेक्ट? बिल्कुल सर आपकी वाइफ से मेरी वाइफ की बात कराइए, हमारा घर का खर्चा बहुत हो रहा है। सर आपका हो सकता है। क्लोथिंग, कपड़ों में मैंने लिया है 60,000, आप कितना करना चाहेंगे? 60,000 रुपए साल का। तो आप इसको कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। 4 से 5 लोगों के परिवार का, जिसमें होली दिवाली के कपड़े भी आ गए, जो हम रेगुलर कपड़े पहनते हैं वो भी आ गए, तो कितना करना चाहेंगे आप? 70,000 बराबर 25,000 रुपये महीना। 25,000 रुपये महीना नहीं, ये साल का दिया है मैंने। 60,000 रुपए साल का। आप हम कम कर सकते हैं सर। कितना कम? फटाफट कितना कम? 25,000। चलिए 25,000 से सब लोग एग्री करते हैं? यस यस। इंश्योरेंस, सेल्फ का, कार का, हेल्थ का, बाइक का, पेरेंट्स का, सब मिला के मैंने 1.5 लाख रुपए लिखा है। आप बताइए। सॉरी, ज्यादा है सर, इंश्योरेंस कुछ नहीं। बोलिए कितना? आप नंबर बोलिए फटाफट, ज्यादा लगता है तो कम बोलिए। 1 लाख 1 लाख सर ये एवरेज में भी ज्यादा है सर, ज्यादा है सर ये मिनिमम। सर मिनिमम 25 to 30,000 रखिए सर एवरेज। 40 से 50,000 की रखो सर। आप बताइए, एक नंबर बोलिए फटाफट। 25,000, 40,000, कितना? 40,000। 40। ओके डन 40। चलो सर, सबकी एक कर लीजिए, 50 कर लीजिए ना, 1 लाख ना वो 50,000। चलिए 40 में देखते हैं, 40 में देखते हैं। अगर ज्यादा आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 40 में देखते हैं। चलो ओके। क्या हम 50 लोगों को लोन दे सकते हैं 30-30 लाख रुपए का साल में? आप लोन अमाउंट भी कम कर सकते हैं और नंबर ऑफ लोग भी कम कर सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। बताइए। बिल्कुल सर, वो सर, ये दोबारा 20 लाख रुपए का कर लीजिए। पहले तो लोन अमाउंट को मैं 20 लाख कर दूं, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। चलिए सब लोग एग्री कर रहे हैं 20 लाख। ओके, ये कर दिया मैंने। और नंबर ऑफ पर्सन 50 मैंने साल के लिए हैं। आप बताइए। ठीक है सर, ओके। बाकी लोग सब लोग ओके 50 से साल के 50? आप कम कर सकते हैं। लोन वाला क्लियर नहीं हुआ सर, ये क्या है? मतलब आप अपने यूपॉस से लोगों को लोन दे सकते हैं ना? तो क्या आप 50 लोगों को लोन दे सकते हैं साल के? यस सर, अगर आप साल की बात करेंगे तो शायद कोई। गुप्ता जी आपकी आवाज कट गई। साल की बात करेंगे तो? हेलो। ठीक है सर, अब एवरेज में 50 रखिए सर। ओके चलो गुड। मैंने लिया है फ्लाइट का खर्चा। एक आदमी जो बिजनेस करता है या कहीं भी आने जाने में 3,000 रुपए महीने का ट्रैवल में लगाता होगा, जो कि मेजरली फ्लाइट मैंने लिया है। ओके है? कम करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है? ठीक है सर, 36,000 रुपए हो गया साल का। जी 3,000 रुपए लिया मैंने। प्लस फैमिली के साथ कभी हम ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए अब्रॉड ट्रैवल किया, या मंथ एंड में या वीकेंड में हम बाहर खाना खाने जाते हैं, उसका मैंने एवरेज खर्चा लिया है ऑलमोस्ट 4-4,500 रुपए महीना। ये ओके है या बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है? सर ये तो ज्यादा है। 5,000 रुपए मिनिमम कर लीजिए। 5,000 रुपए महीना तो 60,000 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा सर। उसका कारण ये है ना, कई लोगों का 10 महीना तो खर्च नहीं होता है, लेकिन 2 महीने होली दिवाली आ गई, सब बराबर हो जाता है। हाँ वो फैक्ट है, क्योंकि आपके बर्थडे भी आते हैं ना। एक बच्चे का बर्थडे मनाया 10,000 रुपए तो खर्च हो जाते हैं। बट चलिए ठीक है, मैं इसको 3,000 रुपए महीना मतलब साल का 36,000 रुपए कर दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने बोला। करेक्ट? बिल्कुल। इसके बाद मैं आ जाता हूं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्लियर। हेलो। हाँ जी क्लियर आ रहा है सर। मुझे आप लोग की क्यों नहीं आ रही है? हेलो। हेलो। ठीक है, आप लोग की आ गई। ओके गुड। और मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस में, मतलब जिसमें ऐसे एक्सपेंसेस, कभी मोबाइल खरीद लिया, कभी टीवी खरीद लिया, कभी माइक्रोवेव खरीद लिया, कभी घर का पेंट करा लिया, कुछ ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते कहाँ गया पैसा। इसमें मैंने 1 लाख रुपए रखा। आप इसको कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं? ठीक है 80,000 सर। 50,000 रुपीज कर ली।
चलिए इसको मैंने 50,000 कर दिया और फाइनल सेगमेंट अब जो मैं इस शीट में ले रहा हूं वो ले रहा हूं रियल एस्टेट। क्या हम 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 50 लोगों को बेच सकते हैं? प्रॉपर्टी का प्राइस भी हम कम कर सकते हैं और नंबर ऑफ पर्सन भी कम कर सकते हैं। 10 नंबर आप दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? नंबर मैंने बोला कि क्या हम रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी 50 लोगों को बेच सकते हैं 30-30 लाख रुपए की? नहीं सर, इसको 25% कर लीजिए, क्योंकि एक 100 गज का घर भी बेचेंगे चलिए तो 30 लाख रुपए का हो जाता है। 25% कर दिया मैंने साल का, मतलब ऑलमोस्ट 2 प्रॉपर्टी आप महीने की बोल रहे हैं, करेक्ट? और प्रॉपर्टी का प्राइस बोलिए 45 लाख रुपए। ये है, आप मतलब इसको बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने 30 लाख लिया है। अभी 2 BHK सर 45 लाख का हो गया सर। तो आप सब लोग बताइए। वो उसके लिए ऐसा है ना कि अगर उसमें फर्क है सर, अगर अलग अलग लोकेशन का लेंगे, हमारे यहाँ पे 25 में मिल जाता है। तो एवरेज बताइए ना मुझे, आप कितना ठीक है, 40। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ओके। 40 लाख रुपए बराबर है। 30 लाख रुपए मैंने लिखा है, डन है कि इसको कम कर ज्यादा करना है? ज्यादा करना है? डन है सर, डन। चलो डन, 30 ओके जी। अब ये हमने अपने वेंडर के सामने एक बिजनेस मॉड्यूल रखा कि मैं जो आपको फ्री में यूपॉज दे रहा हूं उसके अगर कुछ केवल सेगमेंट में ले लूं, कुछ सेगमेंट, ये अभी पूरा यूपॉज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा यूपॉज नहीं, क्योंकि यूपॉज में तो 20 करोड़ प्रोडक्ट हैं। जैसे अभी कोरोसेफ आया तो उसमें 20% मार्जिन मिलेगा, बहुत सारी ऐसी हम नई नई चीजें लाते रहते हैं। अभी जैसे हॉबनॉब आ गया, उसमें भी 20% मार्जिन मिल रहा है, बहुत सारी हम चीजें ला गया। बट ये एक बेसिक हमने दे दिया कि अगर बिल्कुल बिल्कुल छोटा लेवल का भी हम देखें अर्निंग, तो ये पोटेंशियल बिजनेस है। और जिसके लिए उस वेंडर ने हमें 1 रुपया दिया नहीं है उसने, और वो अपना कस्टमर हमें नहीं दे रहा है, अपने कस्टमर पे अपनी इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे यूपॉज में आ रहा है। अब उसकी इनकम 11,73,000 रुपए साल की होगी, सिर्फ इन 100 वेंडर से, 100 यूजर से, जिनको ये एक्सपेंस करेगा जो नंबर आपने मुझे दिए हैं। जब आप वेंडर के सामने बैठेंगे तो ये नंबर्स आपको, जैसे मैंने आपसे लिए वैसे ही आपको वेंडर से लेने हैं। और ये एक्सेल आपको मिल जाएगी जिसमें ब्लू कॉलम सारे एडिटेबल हैं, आप कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले तो वेंडर ने 1 रुपए लगाए बिना 11,73,000 रुपए की कमाई की। उसने रेफरल अगर नहीं भी किया, मान लीजिए रेफरल 0 कर दें माई सर्कल का, तो भी 3,17,000 रुपए कमाए रेफरल में। सो एंड ऑफ द डे वो 14,90,000 रुपए कमा रहा है 1 रुपए ग्लोबल गार्नर में लगाए बिना, ऑलमोस्ट 1,24,000 रुपए महीना। क्या वो आपका वेंडर बनना चाहेगा? कोई कारण नहीं बचेगा मना करने के, बिल्कुल बनना चाहिए। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। अब मान लीजिए इसी वेंडर को, मैं जैसे आपको पहले दिन बोला था ना कि 18 वेंडर आपके 18 पार्टनर बनेंगे और उन्हीं को आप यूपॉज भी सेल कर पाएंगे। जो वेंडर यहां तक पहुंच गया, अब आप उसको अगर यूपॉज बेचना चाहें तो मैं आपको मिनटों में बता सकता हूं वो खरीद लेगा, और आप भी बोलेंगे हाँ वो खरीदेगा। कैसे? क्योंकि आप उसको ये बोलेंगे साहब ये जो आपने 15 लाख रुपए कमाए हैं, ये एक्चुअली 15 लाख रुपए आपने लॉस किए हैं। क्यों? क्योंकि 50% तो मुझे भी दे रहे हैं ना आप, क्योंकि आप मेरा यूपॉज यूज करते हैं। टोटल कमाई तो इतनी थी, 50% मुझे आ रहा है। एक्सेल वाली राइट और रॉन्ग? और उस वेंडर ने हमें कितने रुपए दिए हैं अभी? कुछ नहीं दिया। वो आपसे ये बोलेगा कि मैं अपने कस्टमर आपको क्यों दूं? बिल्कुल वो यही बोल रहा है। आप उसको क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें उस लेवल पे ला रहा हूं जो टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी ये करते हैं। वो अपने हर कस्टमर पे अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना मुकेश अंबानी जी ने बोला मैं $2 केवल हर घर से कमाना चाहता हूं। $2 का मतलब हुआ 150 रुपए, मगर घर कितने हैं हिंदुस्तान में? ये आप वो काम कर रहे हैं, और इसके लिए वेंडर आपको 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। बट एज एसीपी आप खुश हैं कि नहीं है? मान लीजिए वो 1 रुपया नहीं देता है, वो जिंदगी भर आपके में एजेंट ही बन के रहता है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो आपको कितना रुपए मिल रहा है हर महीने उससे? आपको भी 1 ही लाख मिल रहा है ना? तो चिट भी अपनी, पट भी अपनी। तीसरा, अब उसको आप डिजास्टर दिखाइए कि भाई मैं सब 0 कर देता हूं, सब 0।
वो खुद बिजनेसमैन होगा, वो कभी जीरो नहीं करेगा। आप सब जीरो कर दीजिए, बोलो सिर्फ राशन बेचने से आप 48,000 रुपए साल का मुझसे कमाओगे, सिर्फ और सिर्फ राशन बेच के, अपने इन्हीं 100 कस्टमर को। बिल्कुल। और उसने कितना रुपया दिया है हमें इसके लिए? कुछ नहीं दिया। करेक्ट। क्या वो वेंडर बनना चाहेगा हमारा? बिल्कुल बनना चाहेगा। और ये एक महीना चला लेगा तो यूपॉज भी लेगा। डिजिटल किया, सब कुछ किया। अब हमने उसको अगर इस पे प्रॉपरली, जैसे मैंने आपके साथ ये 15 मिनट में एक्सरसाइज कंप्लीट की है, अगर इसी सुर में आपने किया, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक वेंडर इधर उधर नहीं होगा, एक भी। वो 10 ना सुनने, 100 ना सुनने की बात ही नहीं आएगी। मगर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरह फॉलो करना पड़ेगा आपको। थैंक्स, आपने बहुत बढ़िया पैटर्न तैयार करके दिया है सर, ये हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब आप सोच के देखिए, मैं आपको प्रेजेंटेशन पे मेरी वापस ले जाता हूं। अब मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। सिर्फ इस प्रेजेंटेशन से एक बात ये जरूर हुई, जिसका कॉन्फिडेंस इस चीज के लिए कम था कि क्या होगा, वो बात सारी मीटिंग्स तो अटेंड कर रहा था लेकिन क्वेश्चन मार्क में अटेंड कर रहा था, वो कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया। चलिए बधाई गुप्ता जी, इसको यूज करिएगा, मेरा एक ही सजेशन है सबको। अब मैं आगे ले जाता हूं आपको इस प्रेजेंटेशन में। आप मेरी केवल 5 मिनट की और प्रेजेंटेशन बची है। सॉरी, सबको म्यूट कर दो सर। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूं, एक सेकेंड। ओके, मेरी केवल 2-3 स्लाइड और बची है, मैं फटाफट कंप्लीट करता हूं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा और हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हमने एस्टैब्लिश किया वेंडर के क्या क्या बेनिफिट हैं। वेंडर अपने यूजर्स को ग्लोबल गार्नर में क्यों लेके आए, उसके लिए मैंने आपको ये एक्सेल दे दिया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब उनको कंपैरिजन बताइए कि आप जो उनको ऑफरिंग कर रहे हैं उसके जायंट्स ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं मगर वो उसके पैसे लेते हैं। Shopify.com पे आप जाके अपने आप को डिजिटलाइज करा सकते हैं मगर इट हैज अ कॉस्ट। ग्लोबल गार्नर आपसे कॉस्ट नहीं लेता है, जीरो कॉस्ट। और डिजिटलाइजेशन के बाद वहां कोई सेल्स का इकोसिस्टम नहीं है। और ये जब मैं प्रेजेंटेशन आपको भेजूंगा तो ये जो लिंक दिया है ना, इस पे जाके देखिएगा क्या क्या प्राइसिंग है। ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए साल का, और ये हर साल देना है चाहे सेल हो या ना हो। ग्लोबल गार्नर ये सर्विसेज आपको फ्री में देता है। दूसरा, बाप ऑफ ऑल कंपनीज टुडे, रिलायंस जियो, जो ये बोल रहा है भाई हमारे इंडिया मार्ट में आ जाओ, हम आपकी दुकान को डिजिटल कर देंगे और 50,000 इन्वेंट्री आपको दे देंगे, बट उसके लिए 4 से 5 लाख रुपए लगता है उस दुकान को कन्वर्ट करने में, उस डिजिटल शॉप में। अपने यूपॉज में हमने अगर उस दुकान को एजेंट बना दिया तो कितना कॉस्ट लगेगा, और उसको प्रोडक्ट रेंज कितना मिलेगा, 20 करोड़ प्रोडक्ट का, विद कैशबैक एंड एवरीथिंग। ध्यान रखिए, लोग आज घुस रहे हैं इस मॉडल में जिसमें अब उनको लग रहा है कि ग्रोसरी वाले को भी डिजिटल करने की जरूरत है, लोकल वेंडर्स को भी डिजिटल करने की जरूरत है। आज से 5 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो लोग हंसते थे कि लोकल वेंडर को डिजिटल करने का क्या जरूरत है, वो कभी नहीं होगा, वो तो अंगूठा छाप है, वो तो ये छाप है, वो तो वो छाप है। आज सभी को लोकल वेंडर्स में इंटरेस्ट आया है, बट हमने उसका एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। वो अभी भी केवल डिजिटल पे ही अटके हुए हैं कि एक लोकल वेंडर को डिजिटल होने की जरूरत नहीं है, उसको सेल्स चाहिए। ग्लोबल गार्नर पूरा 360 डिग्री कॉन्सेप्ट है। जैसे कहते हैं ना कि अपने लॉकडाउन में देखा जाए तो जूम ऐप सबसे ज्यादा चली या चल रही है, जबकि उसके कंपटीशन में गूगल भी आया और ऐसी हजारों ऐप आई, करेक्ट। बट जूम ही क्यों सक्सेसफुल हुआ, और यहां पे लोग पैसे दे के जूम यूज करते हैं। जैसे मेरा पेड वर्जन है ये, मैं हर महीने जूम को 8 से 10 हजार रुपए पे करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि ये एक टोटली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। बाकी लोग केवल चैट देते हैं कि आप वीडियो चैट कर लो या ये चैट कर लो। ये प्योरली एक डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया हुआ है। इसने हर वो पॉइंट पकड़ा है जो एक बिजनेसमैन को चाहिए प्रोफेशनल मीटिंग अटेंड करने के लिए। वैसे ही ग्लोबल गार्नर है।
आप मेरे सामने कोई कॉन्सेप्ट ले आओ, मैं ग्लोबल गार्नर से 1-to-1 मैच करके आपको उसको हरा के दिखा सकता हूं। सो आप ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट में हैं जो स्टैब्लिश हो चुका है, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट हैं, 360 डिग्री इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको केवल उस ताकत को पहचानना है और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ये आज का जो मैंने सेशन लिया है, इसका भी वीडियो मैं डालूंगा। अगर एक्सेल में आप प्रैक्टिस करोगे, आपका एक भी वेंडर इधर उधर नहीं होगा। आपके सारे सवालों के जवाब उन 8 ब्लॉक्स में हैं। कोई भी वेंडर कुछ भी बोल डाले, आपको वो 8 ब्लॉक्स में आपको जवाब मिल जाएंगे। कोई भी वेंडर कुछ भी बोल डाले, तो कोशिश करिए जिस तरह मैंने आज आपको प्रेजेंट किया है, आप अपने वेंडर के साथ उसी तरह से बात करें। और ध्यान रखिए, आप किसी को कुछ देने गए हैं, यू आर देयर टू एम्पावर। अपने आप को नीचे करके बात मत करिएगा। अगर कोई आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो चुपचाप आपको वहां से उठ के चले जाना है या फोन रख देना है। किसी ने बोला नहीं भाई मुझे तो ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे बहुत हो गया, मेरा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, उसका सेकंड बेस्ट उसके आसपास ही होगा। बस उसको जाइए ढूंढिए, अपने उस चाणक्य, कहते हैं ना चाणक्य बन के उस चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढिए कि भाई मैं इसको एम्पावर करूंगा और मैं बताता हूं। जैसे नोकिया ने किया, नोकिया ने इग्नोर किया एंड्रॉइड को और वो कहां चला गया उसको पता है, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास पावर है, पैसा नहीं लगाना है, केवल दिमाग लगाना है, और दिमाग में बहुत बड़ी ताकत है। और जो ये लाइन बोलती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेट्स शो द वर्ल्ड व्हाट अ सेल्समैन कैन डू। सेल्समैन को आज तक वो इज्जत प्रदान नहीं हुई है जो उसकी होनी चाहिए, बट ग्लोबल गार्नर दिखाएगा कि एक सेल्समैन की क्या क्या पावर है। बट उस सेल्समैन को केवल खुद रियलाइज करना है कि उसके पास क्या क्या पावर है। विद दिस आई ओपन दिस सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। आप लोग अपना हाथ रेज कर सकते हैं और मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा। मैं पुराने हाथ पहले नीचे कर दूं। ओके, अब आप में से जो हाथ रेज करेगा मैं अनम्यूट करने का बोलूंगा। परिता जोशी जी। परिता जोशी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। या गुड इवनिंग। I'm audible. या यू आर ऑडिबल, टेल मी। Sir, UPOS. I have question regarding the UPOS. Sir, UPOS सारे SCP को फ्री में मिलता है या परचेज करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है। ओके सर। आपकी आवाज बहुत इसके लिए कोई कट लोन फैसिलिटी ऐसा कुछ? जी, लोन वगैरह भी है। आप अपने परिता जोशी जी, लोन के बारे में, यूपॉस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए आप अपने सीनियर से बात करिए, वो आपको दे देंगे। आप जिस स्टेट में, आप किस स्टेट से हैं? परिता जोशी जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे। आप जिस भी स्टेट में हैं, या तो वहां के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से बात करिए या अपने स्टेट हेड से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे। ओके सर। ओके, एनीबडी एल्स? मिस्टर दिलीप शर्मा ग्वालियर। गुड इवनिंग सर। जी सर, मैं एक जानकारी चाह रहा था। एक्चुअली वेंडर का अगर हमें जो कमीशन है वो अगर इंक्रीज करना हो तो उसके लिए सर क्या करना होता है? सिंपल एचओ को रिक्वेस्ट करिए, वो इंक्रीज करवा देंगे। अच्छा, एचओ को रिक्वेस्ट हो जाएगा ना सर? जी जी। या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं जाना पड़ेगा उसको, लेटर हेड वगैरह तो कुछ? नहीं, लेटर हेड वगैरह पे नहीं, ईमेल से हो जाएगा, बट आपको एचओ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी होगा। आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, मिस्टर राज अहमद एमडी। गुड इवनिंग विकास जी। या गुड इवनिंग। मैं एसीपी हूँ हैदराबाद के जी। मैं आज एक वेंडर के पास गया था, जैसा आप बोले वैसे ही हुआ। प्रैक्टिकली हुआ मेरे साथ। एक 3-4 दिन पहले मैं उनको बताया था कि ग्लोबल गार्नर एक तो फर्स्ट टाइम आया है और कस्टमर को कैशबैक देता है जी। उन्हें बताया ठीक है, मेरे को वो डिटेल्स दो, मैं स्टडी करके बोलता हूँ सर करके जी। मैं उनको वेबसाइट का वो थोड़े वीडियोस उस वेबसाइट का उसको बताया था जी। बताने के बाद फिर आज गया मैं जी। जाने के बाद मैं पूरा देख लिया सर, अच्छा लगा मेरे को।
तो उसके बाद मैं यूपीएस के बारे में बताया जैसा आप आज बताए थे जी। वो एकदम इम्प्रेस हुआ सर। उन्हें बताया कि हमारे को ये एक भी नहीं है सर और 2-3 शॉप्स भी है। तो आप सोच लीजिए। मैं बोला आप सोच लीजिए। मैं ना जरूर सर, हमारा भाई भी है, उनके बड़ा भाई है, मैं बड़ा भाई के साथ बात करके आपसे आई कम बैक टू यू बोल के बताया। इसके लिए मेरे को कुछ भी टाइम नहीं लगा, बिकॉज एक ही मानिए उस 3 दिन पहले मैं उससे सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट बात करा था, वो भी उसका कस्टमर सो आता सो जाता सो छोड़ के। आज एक 10 मिनट बात करा, बहुत मजा आया। थैंक यू। मजा आया। मुझे किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि अगर वो यूपॉस का एजेंट नहीं बनता है तो सिंपल हाथ जोड़िए और बाहर निकल आइए, क्योंकि फिर वो आदमी बेवकूफ है। क्योंकि जिसको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आ रही है, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि फ्री की चीज यूज करने में उसका कुछ जा नहीं रहा है ना। हो सकता है वो सक्सेसफुली एक एजेंट ना बने, बट यूज करने में क्या जाता है, क्योंकि पैसे लग नहीं रहे ना। अगर वो पैसे बिना लगे भी वो यूज नहीं करना चाहता है तो उसको हाथ जोड़िए, वो फिर नेगेटिव आदमी है, उससे दूर हो जाइए। हमें केवल 36 लाख वेंडर चाहिए, हर कोई नहीं चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है। हर आदमी कन्विंस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ बेवकूफ भी होते हैं तो उनको छोड़ दीजिए थोड़ी देर। करेक्ट, ओके। और एक कस्टमर के साथ ऐसा हुआ सर। राज जी, मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं फिर आपसे बात करूं। ओके। आपका तो अच्छा एक्सपीरियंस है ना, तो आप एंजॉय करिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू राज जी। तुषिता सिसोदिया जी। ओके, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि एक सॉफ्टवेयर है जो ऑन गिफ्ट वाउचर क्रिएट करता है वेंडर्स के लिए, राइट? तो सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ कैसे क्या अवेलेबल होगा? मैंने बहुत ज्यादा आज उसके बारे में बात नहीं की, जबकि वो मेरे प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। जीजी कनेक्ट हम उसको बोलते हैं। वो 25,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है जिससे कोई भी अपने वाउचर खुद क्रिएट कर सकता है। मगर अगर उसको फ्री में चाहिए ग्लोबल गार्नर से वो सॉफ्टवेयर, तो वेंडर अगर मुझे 50,000 रुपए का कमीशन एडवांस में पे करता है, ओके सर, तो हम वो सॉफ्टवेयर उसको फ्री में दे देंगे। और ये एडवांस उसको एक साथ देने की भी जरूरत नहीं है, 5,000 रुपए महीने के वो पीडीसी भी दे सकता है और हम सॉफ्टवेयर उसको फ्री में दे देंगे। ओके सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डिफरेंट कमीशन बेसिस है, 5-6%, 8%, 10%, हर एक परसेंट पे अलग अलग कमिटमेंट है। सर उसकी डिटेल कहाँ, मतलब एग्जैक्ट डिटेल कहाँ मिलेगी सर? आपको सारी डिटेल वैसे तो आपके उसमें मिल जाती है जो एमसीपी मैनुअल है, और हमने एक जीजी का नॉलेज बैंक बनाया हुआ है, जो आप अगर इसमें सर्च करेंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में जाके, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बैंक करके सर्च करिएगा, जीजी इंफॉर्मेशन बैंक करके, जीजी इंफॉर्मेशन बैंक, जीजी इंफॉर्मेशन बैंक। उसमें ग्लोबल गार्नर से रिलेटेड आपको जो चाहिए सब है। ओके सर। उसमें आपका समझ लीजिए आपके जो छोटे छोटे वीडियो, मान लीजिए किसी वेंडर को आपको केवल 5 मिनट में समझाना है ग्लोबल गार्नर क्या है, तो वो वीडियो भी पड़ा हुआ है। आपको किसी को एसीपी या पार्टनर बनाना है, उसको आपको 5 मिनट में स्क्रिप्ट देनी है, वो भी उसमें है। इसमें सर्च ऑप्शन भी होगा, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन। पूरा एक डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। सर ये जो एक्सक्लूसिविटी दे रहे हैं आप 1 किलोमीटर रेडियस की, सर ये किस बेसिस पे है? आप डिसाइड करेंगे एज ए एसीपी कि आपको उसको एक्सक्लूसिव देना है कि नहीं देना। और वेंडर के ऊपर फाउंडेशन एक ही चीज की है कि उनको 50% ऑफ दी सेल हमारे थ्रू रूट करनी पड़ेगी। मान लीजिए वो 10 लाख रुपए महीने की सेल करते हैं तो 5 लाख हमारे थ्रू करना पड़ेगा। सर ये एनालाइज कैसे करेंगे? वो आप करेंगे ना, आपको पता होगा उस वेंडर का मोटा मोटी सेल क्या है, क्योंकि आप अगर उसको वेंडर बनाने गई हैं तो आप किसी ना किसी तरह आपको चेक करना पड़ेगा, चाहे उसकी बुक में, चाहे उसकी परचेज में, चाहे उसकी सेल में। अगर वो आपको क्लियर डेटा नहीं दे रहा तो आप उसको एक्सक्लूसिविटी मत दीजिए। केवल समझ लीजिए आपको डिसाइड करना है, क्योंकि वो आपकी इनकम रोक रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपने उसको 1 किलोमीटर का रेडियस दे दिया, अब आप दूसरा वेंडर बना नहीं सकती उस एरिया में सेम कैटेगरी में, तो वो आपकी इनकम को हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। करेक्ट? ओके सर। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि उसको एक्सक्लूसिविटी देनी है या नहीं देनी है, ये आपके ऊपर है। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर महापात्रा, मिस्टर महापात्रा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो सॉरी हेलो, बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, एसीपी हूँ जी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम कोई भी वेंडर को अगर एक्सक्लूसिविटी देते हैं
तो उसका कुछ कमीशन बाउंडेशन है जी, हम इतना परसेंटेज में उसको सेट करना होगा? नहीं, आपके ऊपर है ना वो। अगर आप कम कमीशन मांग रहे हैं तो आप अपना ही कमीशन कम कर रहे हैं ना। मैं तो देखिए सिंपल समझिए, हम तो एसीपी को ग्लोबल गार्नर ही मानते हैं। अच्छा, आप समझिए, हम तो आपको ही ग्लोबल गार्नर मान रहे हैं ना, क्योंकि अगर आपने कम में उससे टाई अप किया तो आपको भी कमीशन कम मिल रहा है, ग्लोबल गार्नर को भी कम मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तो बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल। लगता है मुझे कम में लाना है तो कम में लाइए, आपको लगता नहीं ज्यादा में लाऊंगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको भी ज्यादा प्रॉफिट, हमें भी ज्यादा प्रॉफिट। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई वेंडर उसको बाउंडेशन है 50% काम करना ग्लोबल गार्नर का थ्रू, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको रिजेक्ट कैसे करेंगे? मतलब आप बाद में एक्सक्लूसिविटी। रिमूव कर सकते हैं, आप उसको सिस्टम से हटा सकते हैं। ओके ओके सर। और सर और एक बात था, यूपीएस का जो ईएमआई सिस्टम है वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक का सिस्टम, कोई अलग बैंक से सिस्टम हो पाएगा या अभी हम सिस्टम? ग्लोबल गार्नर से भी ईएमआई करके दे रहे हैं ना आपको। ओके ओके सर। वो लोन डॉक्यूमेंट भी आप अपने टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है ग्लोबल गार्नर के बारे में, जो भी आपको चाहिए एक बार सर्च करके देख लिया करिए उसमें। सर मैं कोशिश किया और ट्राई भी किया, लेकिन अभी तक ग्रुप में ज्वाइंट नहीं हो पाया हूँ। ये है, ज्वाइन क्यों नहीं हो पाया? आप उनको, मैडम को बोलिए, वो ज्वाइन कर देंगे आपको। क्या नाम है उनका? अरे आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्या नाम है उनका? संचिता नाम है ना, संचिता जी। संजीता जी। हाँ, तो बस आप उनको बोलिए ना, वो आपको लिंक भेज देंगी। ओके सर, थैंक यू। ये तो मैं यहाँ पे आपको भेज दूं, 2 मिनट पकड़ के रखिए, भेजता हूँ। सर लेकिन ग्रुप भी तो कई है सर उसमें, मैं देख रहा था। मैं आपको सिर्फ एक ग्रुप भेज रहा हूँ जिसको मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है सर। उसमें सर जीजी बैंक वाला वो भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा? तो सब कुछ मिलेगा आपको। ये रहा उसका लिंक, कहाँ गया जूम, ये रहा जूम, और ये रहा चैट बॉक्स। अब थोड़ी देर कोई और मैसेज मत डालिएगा, तो आप लोग को सबको दिखता रहेगा। या मैं रुकिए, मैं पहले मैसेज ब्लॉक कर दूं। नो वन। अब ये जो मैंने आपको लिंक भेजा, ये अपने उस ग्रुप का लिंक है। आप केवल इस पे क्लिक करके ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओके 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 सर जी। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट इज मिस्टर प्रवीण हेगड़े। प्रवीण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर, या बोलिए। सर अभी हम वेंडर को यूपॉस का एजेंट बनाएंगे तो जी, और वैलेट तो हमारा ही रहेगा ना सर? वो हाँ वो तो रहेगा ना, वो यूपॉस आप ही कंट्रोल करेंगे। उससे पहले कैश लेके हम उसका सिंपल कैश ले लीजिए, उससे चेक ले लीजिए, जो भी आपको जैसे करना है उसके साथ ट्रांजैक्शन। आप उसको क्रेडिट लिमिट इतना देने वाले उतना आप उसको बोल दीजिए कि भाई पहले इतना कैश दे देते, को इतनी लिमिट दे दूंगा। क्रेडिट लिमिट तो नहीं देना है ना सर? नहीं ना, क्रेडिट में तो धंधा करना ही चाहिए। मैं तो क्रेडिट के बिल्कुल अगेंस्ट वाला आदमी हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ना खुद करता हूँ ना किसी को करने देता हूँ। ठीक है सर, थैंक्स। ओके, या मिस्टर विजयन शाह। विजयन भाई बोलिए। विजयन भाई, ये पहली मीटिंग है जो आप अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ? जी सर, जी सर। क्या बात है, बधाई हो, वेलकम। सर अभी आपने सॉफ्टवेयर का बोला ना, 50,000 का सॉफ्टवेयर है, तो समझिए कि मैं एडवांस में आपको कमीशन का जो पीडीसी दे देता हूँ आपको जी, देन उसके बाद जो भी कमीशन कटेगा वो उसमें से कट जाएगा सर अपना? हाँ वही, वो एडवांस है तो उसी में से कटता रहेगा जब तक आपका 50,000 नहीं खत्म होता, तब तक आपको कोई कमीशन पे करने की जरूरत नहीं है। एंड उसमें समझे कॉइन वॉइन जो भी है सर देने का लेने का, तो कॉइन डबल कॉइन उसमें से आ जाएगा सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को बुक करेंगे तो आपको एनीवेज वो उसके डबल अमाउंट के कॉइन्स अपने आप आ जाएंगे। 1 लाख रुपए के कॉइन्स हम ऑटोमेटिकली पहले ही भेज देंगे आपको। अच्छा ऐसा है? हाँ ठीक है सर। एंड सर दूसरा, कोई मेरा एक दोस्त है जो ब्रांड को, जो बड़ी बड़ी ब्रांड है उसको वो कंसल्ट करता है, वो कोई मॉल में मैनेजर है, तो उसको 300-400 ब्रांड वाले जानते हैं, तो उसको कैसे सर ज्वाइन कर सकते हैं अपने? तो उसको अपना पार्टनर बना लीजिए, बोलो 50% तुम्हारा 50% हमारा। तो उसको क्या फायदा होगा सर? बोला ना 50% उसको मिलेगा, जो भी कमीशन उस ब्रांड से आएगा कंपनी को, उसका 50% आपको, 2.75% आपको, 2.75% उस भाई को। माने समझे ऑन बोर्ड वो कराता है सर, पूरा ब्रांड ऑल ओवर इंडिया पे होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जा, थैंक यू। मिस्टर मनीष निमावत। सर जैसे कोई वेंडर है तो उसको 10% हम देते हैं, जिसमें से जीजी कॉइन वहाँ पर रिवर्ट होते हैं। अगर वो ज्यादा देते हैं 12% 15%, तो जीजी कॉइन तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा? जीजी कॉइन उतना ही रहेगा, मगर आपके कमीशन बढ़ जाएंगे। ओके। और जो हमारा सॉफ्टवेयर जो है जीजी वाला कनेक्शन वाला, उसमें क्या है, मतलब ये कमीशन कितना लेना है वेंडर से? 6% लेना है, क्या है उसमें? वो भी उनका कमीशन है। मान लीजिए वो 6% में आपने सेट किया उनको,
ओके। तो 6% के हिसाब से हम उसमें 50,000 में से काटते रहेंगे जब तक वो 50,000 पूरा नहीं होता। मगर उनको फायदा क्या है इस 50,000 को एडवांस में देने से, कि उनको वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाता है जीजी सॉफ्टवेयर कनेक्ट। फ्री में, और फिर अपने वाउचर जो कस्टमर को देगा 1,000 रुपए का वाउचर देगा, उसमें 6% हमें कमीशन देता रहेगा। तो जो उसमें भी हमारा रहेगा उसको अलग से नहीं देना है, वो 50,000 में से ही कटता रहेगा। नहीं, 50,000 के बाद, आफ्टर 50,000 50,000 कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल जो वेंडर जैसे वैसे उसको सब चीज करने पर अपने क्लाइंट को वाउचर अपना खुद का दे सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, थैंक यू। ओके, आई थिंक एवरीबॉडी इज डन एंड मैं थोड़ा टाइम से आगे भी बढ़ गया। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे और कल दोबारा बात करेंगे किसी और सेगमेंट के बारे में। थैंक यू। हाँ सर, शाम को नहीं है ना, 9:30 बजे? नहीं है ना, वो तो जनरल क्वेश्चन आंसर है, वो तो रहेगा ही ना, जब तक कौटिल्य है तब तक वो रहेगा। ओके ओके, थैंक यू। चलो अच्छा, एक वोट करिए, आस विकास का टाइम क्या रखना चाहिए? परफेक्ट है, 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे? सुबह मॉर्निंग नहीं, अभी इवनिंग, मॉर्निंग अच्छा है, मॉर्निंग अच्छा नहीं है। कौटिल्य के टाइम में रहता है, मुझे दोपहर का कोई टाइम चाहिए। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। सेम टाइम क्या करता है? सेम टाइम क्या करता है? एक सेकंड, मुझे किसकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, दोपहर का नहीं। आप अपना टाइम मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए, क्या मुझे 6:30 बजे ही करना चाहिए या उसको मैं किसी दोपहर के टाइम में लाऊं जिसमें ज्यादा लोग आ पाए। आप लोग अनम्यूट नहीं करूंगा, केवल चैट में लिखिए मुझे, क्योंकि मुझे फटाफट चाहिए आंसर, क्योंकि मेरा 8:40 का मीटिंग है, मुझे उधर जाना है। एक सेकंड रुकिए, आप चैट में अभी लिख नहीं पा रहे होंगे। ओके, अब आप चैट में लिख सकते हैं। मैं 6:30 बजे करूं या मुझे कोई दोपहर का टाइम बताइए। 8 AM नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस समय मेरे 11 बजे तक मीटिंग शेड्यूल्ड है, 12 बजे तक इनफैक्ट। पहला 6:30, ओके, 9:30, 2 बजे, 7:30, तब सुबह ही 4 हैं। ओके, 1-2 आए, 2:30 बजे, 4 बजे, 6:30 बजे। इस बहाने लोग टाइम से उठेंगे। ओके ओके, ठीक है, मुझे लग रहा है 6:30 बजे का ही टाइम सबको पसंद आ रहा है क्या? चलो डन है, तो सुबह 6:30 बजे ही डेली मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।